तो सभी से निवेदन है, सभी अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। कथं संस्कृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं है विस्मृति विकृतं स्यात् श्री चैतन्यम नमामि। हरे कृष्णा। तो बहुत समय के बाद मुझे लगता है कि बीच में उपदेशामृत भी हुआ, फिर उसके बाद में भक्ति रसामृत सिंधु भी हो गया, और बहुत समय के पश्चात बीच में मैं आया था। फिर भी बहुत समय के पश्चात आप सबकी सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। और जैसे कि हमने 11वें अध्याय तक पूरा हुआ है ना, तो कल तक परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज जी ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है। और इसके पश्चात हम आज देखेंगे 12वां अध्याय। और ये सभी जानते हैं कि पहले 6 अध्याय और फिर बीच में 7 से लेकर 12 तक और फिर बाद में 13 से लेकर 18 से 3 भगवद गीता को 3 भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला उसमें ब्रह्म स्तर के बारे में है, बीच में जो है भक्ति का वर्णन है, फिर बाद में ज्ञान का वर्णन है। ऐसे तीनों है ना, ब्रह्म, फिर बीच में भगवान परमा, ऐसे उसमें विभाग है। इसलिए जो बीच वाला जो भाग है वो पूर्ण भक्ति से भरा हुआ है। और इसलिए छठे अध्याय के अंत से ही भगवान क्या कर रहे हैं, जो अगला जो 7वां अध्याय शुरू होता है वहां से भगवान बताते कि अगला जो अध्याय शुरू हो रहा है वो 7वां क्या है, वो भक्ति से है। इसलिए जो अगर छठे अध्याय का अगर अंतिम श्लोक आपको पता है कौन सा श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवान कहते देखिए, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वे योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान कहते मतलब छठे अध्याय के अंत से ही भगवान ने क्या किया, भक्तियों का प्रारंभ करके फिर बीच में ये जो 7 से 12 जो है तो उसमें भक्ति को भर दिया है पूरा। और कुछ बहुत कोई कीमती चीज तो हम क्या करते, कुछ अंदर रख देते ना ढक के। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान ने बीच में 7 से लेकर 12 जो आते हैं उसमें भक्ति की महिमा को
वर्णित किया है। और जैसे कि हम जो 11वां अध्याय था उसमें अर्जुन ने कृष्ण से उनके अव्यक्त ऐश्वर्य के बारे में सुना, देखा भी भगवान का विश्व रूप जो भौतिक रूप है, काल्पनिक रूप है, उसको भी जब देखा तो अर्जुन ने सोचा कि अभी जबकि 12वें अध्याय में भक्ति है और एक ही अध्याय बाकी है, उसमें अगर भक्ति का और अगर महिमा मैं सुनूंगा तो और भी अच्छा होगा। इससे और अपनी भक्ति में स्थिति या हेतु को और ज्यादा प्रदर्शित करने के लिए, और ज्यादा पक्का बनाने के लिए अर्जुन ने यहाँ पर विशेष रूप से प्रश्न किया है इस अध्याय में, और उसी प्रश्न के ऊपर ही भगवान ने क्या किया है, इस अध्याय को मतलब हमें प्रस्तुत किया है अर्जुन के सामने, हमारे समक्ष। और इसमें भगवान अपने जो साकार उनका जो दिव्य रूप है उस पर जोर देते हैं कि उनकी जो साकार रूप में भक्ति है वही विशेष रूप से करनी चाहिए। इस पर भगवान बल देते इसमें। और इसमें अलग अलग विभाग है, तो ऐसे 3 विभाग है, लेकिन फिर भी हम 4 विभाग के बारे में भी 4 विभाग भी किए जाते हैं। तो इसमें पहला विभाग है जो इस बार ऐसे तो 20 ही श्लोक है, तो पहला विभाग है, पहला प्रश्न का एक विभाग बन जाता है क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है। तो इसमें अर्जुन के प्रश्न में अर्जुन का प्रश्न है कि कौन श्रेष्ठ है, सगुणवादी या निर्विशेषवादी। निर्विशेष सगुणवादी मतलब जो भगवान को भगवान के रूप का स्वीकार करते हैं वो सगुणवादी है। और निर्विशेषवादी मतलब वो क्या जो ऐसे लोग निर्विशेषवादी या ऐसा वाद कर प्रस्तुत करने वाले, कौन सा वाद, कि भगवान में कुछ विशेषता नहीं है या उनमें कुछ वैशिष्ट्य नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या है, जो भगवान को निराकार मानते हैं या उनको आकार नहीं ऐसा मानते, उन्हें निर्विशेषवादी। जैसे श्रील प्रभुपाद की प्रणाम मंत्र में कहते हैं ना, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात। निर्विशेष मतलब जिनको ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान को कोई आकार नहीं है, निराकारवादी कहते हैं उनको, अव्यक्तवादी है, मायावादी, बहुत से नाम। तो उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन पूछ रहा है। क्योंकि अर्जुन देखिए 11वें अध्याय में हम देख चुके हैं कि भगवान ने अपने विश्व रूप दिखाया, क्या अर्जुन संतुष्ट हुआ? पहले तो हो गया काल रूप दिखा, कौन है आप? भगवान कालोस्मी, मैं समय हूं, ऐसे आवाज में नहीं कहा लेकिन कहा तो था। और फिर बाद में अर्जुन को ये नहीं लगा, चतुर्भुज रूप देखना, चतुर्भुज रूप देखने के बाद भी इतना संतुष्ट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, कहा अर्जुन ने कि आपका जो सौम्य रूप है, द्विभुज रूप, वो मैं देखना चाहता हूं। तब अर्जुन संतुष्ट हो गए। इसे हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो दिव्य रूप है, द्विभुज रूप, वही विशेष रूप से श्रेष्ठ है, और भगवान के साकार रूप में आराधना, उनकी सेवा, ये विशेषता है इसमें। तो इसलिए पहला प्रश्न इस पर ही है कि दोनों के बारे में पूछता है अर्जुन। और दूसरा विभाग है, ये दूसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक है, 2 to 7। इसमें क्या वर्णन है? इसमें तो कृष्ण का उत्तर है, भगवान का उत्तर है। और इसमें जो सगुणवादी है और निर्विशेषवादी है, इन दोनों के बीच में तुलना करते हुए यहाँ पर कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापित किया है इन श्लोकों में, इस दूसरे विभाग में। ये हो गया दूसरा विभाग। अभी तीसरा विभाग है जो है 8वें श्लोक से है, 8 से लेकर जो 12, 8 to 12, 8 से लेकर 12 जो श्लोक है उनमें ये तीसरा विभाग। उसमें क्या है, भक्ति के प्रगतिशील स्तर है, मतलब एक सीरीज। सबसे पहले भगवान उसमें बहुत ऊंचा स्तर बता रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं ये नहीं तो ये करो, ऐसे थोड़ा सा हमको हमें एडजस्ट करने के लिए। ऐसे होता है ना, हम चश्मा, अगर आप में से कुछ चश्मा पहने हो, कुछ लगभग बहुत सारे हैं ना, शांति फंड चश्मा वाले हैं, और फिर यहाँ माता जी भी है, कौन, विद्यामूर्ति माता जी भी शायद चश्मा है, सारे बहुत सारे है ना। तो चश्मा का आपका अनुभव ज्यादा है ना, जो चश्मा वाले हैं तो उनको क्या अनुभव है, आप ज्यादा तुरंत चश्मा नहीं देंगे, आपको क्या कहेंगे, ये ग्लास लगा के अच्छा दिखता है कि नहीं, ऐसे निकाल के करके, है ना, ये अभी अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ऐसे होता है। तो फिर बोलते हाँ अभी ठीक दिख रहा है, ओके दिखाएंगे, पढ़ो, ओके, पंढरपुर इंस्टीट्यूट फॉर हाई, ओके ठीक है, ठीक पढ़ रहे, ओके, है ना।
तो फिक्स हो जाता हमारा नंबर। उसी प्रकार भगवान हमें अलग अलग 8वां श्लोक बताएंगे, नहीं नहीं कर सकते ओके 9वां श्लोक तो नहीं, ओके 10वां, ऐसे बताएंगे हमको, हमें एडजस्ट करना है, हमें देखना है कि हम किस में फिट बैठेंगे। तो फिर ये हो गया तीसरा विभाग। और जो चौथा विभाग है उसमें क्या है, 13 से लेकर जो 20 है, चौथे भाग में उसमें क्या है, कृष्ण क्या करेंगे, उनको कौन प्रिय लगता है, कृष्ण प्रिय बनाने वाले गुण, कृष्ण को प्रिय कौन बन सकता है, वो भगवान लिस्ट बताएंगे हमें कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, फला फला ये गुण अगर किसी में है तो वो मुझे प्रिय है, ये है वो मुझे प्रिय, ऐसे भगवान क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एक एक करके। अभी तो हमने देख लिया कि 11वें अध्याय और 12वें अध्याय का संबंध भी हमने बता दिया कि 11वें अध्याय में विश्वरूप का वर्णन हुआ था, और फिर कुछ लोग ऐसे भी जो विश्वरूप की आराधना करने वाले भी, उसको भी पहले हम देख चुके हैं। कुछ लोग ऐसे विश्वरूप की आराधना करने में ज्यादा उनको लगता है वही श्रेष्ठ है। इसलिए क्या होता है कि विश्वरूप होने के बाद अगर भगवान के रूप पे जोर देने वाला अगर अध्ययन नहीं होता तो क्या होता, लोग क्या सोचते, चलो विश्वरूप ही सही, वही है सब कुछ। इसलिए यहाँ पे और ज्यादा आपको क्लियर किया जा रहा है ना। तो अभी हम देखते हैं पहला श्लोक पहले विभाग का, और एक ही श्लोक है उसमें। तो भक्ति योग अध्याय का नाम जैसे पता ही आपको, और पहला श्लोक में कहूंगा आप रिपीट तो अपने अपना सबकी नोटबुक ये है ना, भगवद गीता है सबके पास, यथारूप जशी है तशी एज इट इज। ठीक, मैं कहूंगा अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः, ऐसे वो वित्तमः हाँ बोलना चाहिए। अब इसका अर्थ है, अनुवाद ऐसे, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। हम क्या करेंगे, तात्पर्य में से जो बहुत छोटे तात्पर्य है उसको पूरा पढ़ेंगे, और जो लंबे तात्पर्य है उसमें से कुछ हिस्सा कुछ ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप आने से पहले पूरा तात्पर्य पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ेंगे अनुवाद को। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। प्रश्न तो क्लियर है, बोलते हैं ना। तो इसमें एक तो पूछ रहे कि अव्यक्त सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, एक तो पूछ रहे कि जो भक्ति कर निरंतर आपकी, और दूसरा क्या कर जो अव्यक्त रूप में आपकी आराधना कर रहे हैं, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछ रहे अर्जुन। अब ये तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी बता रहे कि सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। सगुणवादी मतलब कौन है, जो सेवा करता है। अभी सगुणवादी क्यों कहा गया उसका और स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, या फिर तात्पर्य में भी आता है। तो सगुणवादी सेवा करता है, मतलब हम सब क्या करें, हम सेवा करते हैं, मतलब हम कौन सी वादी होगा, सगुणवादी है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, लेकिन क्या है कैसे, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। अभी निर्विशेष ब्रह्म मतलब क्या है, भगवान से निकलता हुआ जो तेज है, प्रकाश, जिसकी चर्चा कर चुके हैं ना, आपको याद है, उसको स्मरण हो रहा है, ईशोपनिषद का वो मंत्र 15वां मंत्र कौन सा था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक भक्त प्रार्थना करे भगवान से, भगवान मुझे आपका जो दिव्य रूप देखना है, साकार रूप देखना है, आपका जो आपके शरीर से निकलता जो ये जो प्रकाश है या तेज है या ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं ब्रह्म तेज, उसको कृपया आप हटाइए, जिससे मैं क्या कर सकूं, आपके दिव्य रूप का दर्शन कर सकूं। इससे बहुत स्पष्ट है उस श्लोक से कि भगवान का जो तेज है वो सब कुछ नहीं है, तेज भगवान से आता है, और भगवान क्या है, भगवान का रूप है, तेज का रूप नहीं होता है। लेकिन जो निर्विशेषवादी क्या कर रहे हैं, ब्रह्म तेज का चिंतन करते हैं। और आगे लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति और सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी पहले क्लियर बताए थे हमको, हाँ,
अभी भगवान आगे उत्तर देने वाले हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, भगवान आगे जो बता रहे हैं उसी को अभी से स्पष्ट कर रहे हैं हमारे लिए। प्रभुपाद जी की बड़ी विशेषता है, अगर हम बहुत गौर से अगर पढ़ेंगे ना प्रभुपाद जी तात्पर्य को, प्रभुपाद जी बहुत विशेष रूप से हमको क्या कर रहे हैं, आगे जाने से पहले पहले क्लियर करे, भगवान जी बता रहे आगे हमको। हाँ, ये तो क्या हो सकता है, और निर्विशेषवादी सही होगा शायद, ऐसे संदेह भी नहीं आने देंगे प्रभुपाद जी, हम इतना क्लियर कर रहे हैं। आगे बताते हैं भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में, और आगे जाके देखिए आप, देखिए तात्पर्य इसमें देखेंगे। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं, वह आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः देखिए एक अध्याय का प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में क्या बता चुके, शरीर आत्मा का अंतर बता चुके भगवान, और जीव कैसे एक स्फुल्लिंग है। और फिर 7वें अध्याय में बताया ना कि भगवान के सारे के जीव अंश है और भगवान का ही क्या करना है, ध्यान करना है, उनका चिंतन। और 8वें अध्याय में क्या बताया भगवान ने कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वह मेरे पास ही आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके कि भगवान का भक्ति श्रेष्ठ है, ये भगवान बता रहे वहां। और फिर इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं, यहां तक कि भगवद गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। आप सोचिए, क्या निर्विशेष ब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं? क्या आदान प्रदान हो सकता है? अगर देखिए हम कुछ संकट में या कुछ बात करना चाहते, भगवान को बताना चाहते हैं मन ही मन, क्या निर्विशेष तेज को बता सकते हैं आप? जो ब्रह्म का चिंतन करने वाला है, क्या बता सकता है? नहीं। लेकिन भगवान का रूप है तो तुरंत हम उनके विग्रह के सामने जाके हम बात कर सकते हैं। इतना हमको पता है कि हम उतने ऊंचे स्तर के नहीं जो भगवान भी हमसे तुरंत बात करें। तो इतना निश्चित होता है हम भक्तों का कि हम भगवान से बात करेंगे तो भगवान जरूर मेरी बात सुनेंगे या सुन रहे हैं। यहां पर है वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे है तथा अप्रकट है। और आगे आएगा 5वें श्लोक में कितना कठिन है भगवान के निर्गुण रूप का चिंतन करना। अभी तात्पर्य के अंत में देखिए बता रहे हैं गोपाल जी की अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है। क्या अनुभव हो चुका है? कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि वही रूप देखना चाहता ना कि भगवान ने बाकी रूप क्यों दिखाया, जिसे अन्यों को पता लग जाए कि उससे भी श्रेष्ठ ये रूप है। अर्जुन को भी अच्छा नहीं लगा विश्व रूप देखना, तो जो ज्ञान योगी है उनकी चर्चा होगी आगे, तो आपको क्यों अच्छा लग रहा है निर्गुण रूप देखना? साकार रूप देखिए कितना आसान है भक्ति करना भी। और यह बता रहे हैं कि क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार के व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य की निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अभी क्या करने वाले भगवान हमारे बहुत स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं कि सगुण भक्ति कैसे श्रेष्ठ है। अभी जो दूसरा श्लोक देखिए भगवान का उत्तर क्या है, क्या उत्तर दे रहे? श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। क्या कह रहे भगवान? जो हमने 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक था ना, योगी नाम की सर्वेशा मद्गति नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तो मता, लगभग वही है। देखिए इधर बता रहे श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। इस श्लोक से दूसरा विभाग शुरू हो गया, दूसरा भाग। ये दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक है। इसमें सगुणवादी और निर्विशेषवादी की तुलना करते हुए कृष्ण भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित यहाँ पे किया जा रहा है। अभी देखिए तात्पर्य को पूरा पढ़ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। आप सभी सुन रहे ठीक से, आप अपने बुक को रेफर कर रहे हैं ना, भगवत तक रेफर करते हुए
जब हम तात्पर्य से पढ़ते हैं तो आप ही को क्या करना है, उसमें से देखना। ठीक है, देखिए तात्पर्य। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूछता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। योग में परम सिद्ध कौन है? जो भक्त है। स्पष्ट रूप से बता रहे भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि क्या है, भगवान देखिए श्लोक का अनुवाद देखिए कितना स्पष्ट रूप लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है कि अपने मन को साकार रूप में लगाते एकाग्र करता है और श्रद्धापूर्वक पूजा में लगे। भगवान स्वयं बता रहे कि वो परम सिद्ध है। और कौन किसका चाहिए? आपको अगर लेटर ही भगवान का ही मिल गया और किसका चाहिए? जैसे दीक्षा होती है ना हमारी, दीक्षा के समय क्या आता है, लेटर मिल जाता है प्रेसिडेंट का, बाकी बता रही है ऐसा, हम दिखा देते प्रेसिडेंट का लेटर, और कुछ बोलना है आपको, अच्छा प्रेसिडेंट का मिल गया, कुछ नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार स्वयं भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। तो और कौन, और क्या होना चाहिए? भगवान गिरी मेरे सगुण रूप में जो आराधना करता है वही श्रेष्ठ है। और कौन चैलेंज कर सकता है भगवान के साथ? फिर भी लोग हैं ऐसे निर्विशेषवादी, वो भी चैलेंज करते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो इस प्रकार कृष्ण भावनावित होता है उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। क्या क्या करता है शुद्ध भक्त? कभी कीर्तन करता है, तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कोई प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वे जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। ये पूर्ण समाधि। ये सही है कि अगर कोई नया भक्त भी ये कार्य करने में करते हुए दिखता है, लेकिन फिर भी क्या है, चेतना में अंतर है। शुद्ध भक्त जब यही कार्य करता तो क्या उसकी चेतना ऊंचे स्तर की है, उस दृष्टि से बताया है। मतलब वो हर समय भगवान की सेवा में रत रहता है। कभी एक क्षण उसको कहा जाता है शुद्ध भक्त वगैरह वर्णन है कि अव्यर्थ कालत्व, जो मतलब एक क्षण भी, आपने भक्ति रसायन में सीखा ना, अव्यर्थ कालत्व मतलब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता। और किस में लगाता है? भगवान की सेवा में। इसलिए यहाँ पर मतलब अर्जुन संतुष्ट हो गया अभी। क्यों? कि चलो भक्ति में सेवा श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही है। थोड़ी मतलब उनको राहत तो मिल गई। लेकिन आश्चर्य हो रहा है अर्जुन को कि जो निर्विशेषवादी जो है, निराकारवादी, उनकी क्या गति है, उनका क्या होगा? हम कहते हैं तेरा क्या होगा, लेकिन उनका क्या होगा अर्जुन पूछ रहे हैं। उनकी गति के बारे में जानना चाहता है कि जो कर्म का त्याग करके, कर्म में वो बोलेंगे हम कर्म ही नहीं करेंगे बिल्कुल। अगर उनको बताएंगे हम मार्केट से भगवान के ला रहे, वो बोले वो सब कर्म है, कर्म वो त्याग करो। नहीं हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं वो भी त्याग कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? वो पूछ रहे हैं अर्जुन। अभी अर्जुन अगले इसमें पूछता, देखिए तीसरा और चौथा श्लोक है। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयन्मेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। धन्यवाद। ऐसे अभी यहाँ पे क्या बता रहे भगवान कि जो निर्गुणवादी जो है ना, निराकारवादी निर्विशेषवादी, वो किस प्रकार भगवान का चिंतन करते, उनका क्या लेवल है वो बता रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त कर दे। अंत प्राप्त करेंगे भगवान को, लेकिन क्या इतना सारा करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ता है? इंद्रियों को वश में करो, सबके प्रति समभाव रखो, फिर क्या है, फिर अव्यक्त के रूप में भगवान को निराकार, जो इंद्रियों से परे है, समझ भी नहीं पाते उनको, देखना तो दूर की बात है, सर्वव्यापी अकल्पनीय है, अपरिवर्तन अचल ध्रुव, ऐसे सब लोगों का कल्याण कार्य करते हैं। फिर क्या करना है? फिर पहुंचेंगे, मतलब इसका बहुत समय लगेगा उनको, ये निश्चित है, बहुत समय लगेगा। तात्पर्य में वर्णन आ रहा है यहाँ पर। ये क्या है? जो अप्रत्यक्ष विधि से जो पूजा करने वाले उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। श्लोक जानते हैं कौन सा श्लोक है?
बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वो महात्मा सुदुर्लभ है। कौन सा? जो अनेक और जन्म जन्म के बाद ज्ञान लेते रहते, एक जीवन ऐसा आता है उसका कि उस जीवन में पूर्ण रूप से वो स्वीकार करता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। जैसे आप स्वीकार कर चुके हो सभी, है ना? स्वीकार किया आपने, कृष्ण ही सब कुछ है। लक्ष्मी के पति कृष्ण प्रभु, यस, स्वीकार किया, कृष्ण सब कुछ है ना, गुड, है ना, सबने स्वीकार किया। तो फिर कृष्ण सब कुछ है मतलब ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं ना। मतलब हम निर्गुण निराकार का विचार नहीं कर, फिर भी बोलेंगे हम तो भक्त है, ये क्या, ये क्यों बता रहे हैं हमको? क्योंकि ये भक्त है लेकिन फिर भी जो भक्त नहीं है, जो निराकार, उनको भी बताना है हमको, उनको भी समझाना है। और यहाँ पे बता रहे, देखिए प्रभुपाद जी बताते कि यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे क्या क्या करना है, सभी अभी तात्पर्य अनुवाद में देखा ही हमने। इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा, जीवों का कल्याण कार्य करना है। मतलब कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, लेकिन क्या है, वो कृष्ण तक नहीं पहुंचा तो अधूरा है। देखिए हमने, आपको याद आ रहा है कुछ हमने पहले सीखा है कि अगर कोई निर्विशेष ब्रह्म तक पहुंचा तो कहां पहुंच गया? क्या पूर्ण साक्षात्कार है? नहीं है। कोई परमात्मा साक्षात्कार हो गया, वो क्या पूर्ण साक्षात्कार है? नहीं है। क्या भगवान तक पहुंचा है, वो क्या पूर्ण साक्षात्कार है? यस। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप कैसे? सच्चित आनंदमय है। भगवान सच्चित आनंदमय है। तो फिर अगर कोई ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, भगवान का जो निर्गुण निराकार तेज है, प्रकाश है, वहां तक पहुंच जाता है, उसकी अनुभूति उसको हो गई, तो उसको कहां तक पहुंच गया? केवल सत। भगवान सत मतलब शाश्वत है, इतनी अनुभूति होगी, क्या काफी है? वो नहीं है। उसकी जो आत्मा है, आत्मा स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं करेगी, आत्मा उसकी मतलब अधूरा है। अगर उसके बाद वो परमात्मा साक्षात्कार तक पहुंचा है तो फिर सबके हृदय में है, अंदर है, उसकी अनुभूति हो गई। क्या वो अधूरा क्यों? क्योंकि सच्चित केवल भगवान शाश्वत है और ज्ञान में इतनी अनुभूति हो गई, वो भी अधूरी है। क्यों अधूरी? आनंद नहीं हो गया उसमें, आ गए थोड़ा आनंद मिलता है, लेकिन क्या है, वो आनंद भी अधूरा है, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं। फिर जब भगवान का साक्षात्कार, भगवान के रूप का साक्षात्कार, तो क्या होता है? सच्चित आनंद, तीनों की अनुभूति होती है। तो फिर आत्मा क्या होता है? आत्मा का जो असली स्वरूप है उसको कहते हैं स्वरूप स्थिति। उस स्वरूप स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। उसका जो असली स्वरूप है, फिर भगवान धाम में जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार जिसको हुआ है तो धाम में नहीं जाता है, बीच में केवल जो ब्रह्मयुक्त, ये हमें समझना जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में अंतिम पैराग्राफ में बता रहे हैं, आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। देखिए इतना करना पड़ता है अंदर। मतलब जो निर्विशेषवादी लोग हैं, इतना कठिन नहीं करना पड़ता है, फिर पता लगता है अरे परमात्मा सभी जगह है। फिर ईर्षा निर्वेश सब करता है, लेकिन क्या प्रभुपाद के लिए बहुत कठिन है, उनके लिए, सर्वसामान्य लोगों के लिए कठिन है। अगर हम अभी बताना शुरू कर देंगे कि आप क्या है, ऐसा है वैसा निराकार, ये बता बोले क्या, ये थोड़ी क्लास होता है। ऐसे तो निर्गुण निराकार का चिंतन करना इतना आसान नहीं, मुश्किल है। और जो मुश्किल है क्यों करना है वो, और भी समय ज्यादा लगेगा उसको। अब देखिए अगले श्लोक में भगवान और क्लियर बता रहे हैं, क्या बताएंगे? सगुण और जो सगुण या साकार भक्ति जो है उसकी श्रेष्ठता बताकर अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, निराकारवादी जो है, निर्विशेषवादी, उसके साक्षात्कार को कि जो वो कितना मुश्किल है, उसका अनुभव हमें बता रहे। अगला श्लोक 5वां, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सप्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवब्धिर्वाप्यते। भगवान बता रहे जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, तो उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। क्लियर बता रहे देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। स्पष्ट बता रहे भगवान, क्योंकि जो निर्गुण निराकार के प्रति आसक्त है उनके लिए कष्ट क्यों कष्ट होता है? क्योंकि अभी तो पहले श्लोक में बता चुके क्या क्या करना पड़ता है उनको, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना, आपको नहीं पता क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है हमको।
तो कहने के लिए पापड़ बेलने के लिए पापड़ बेलने तो नहीं उधर, लेकिन ऐसे कहावत है ना। तो उसी प्रकार यहाँ निर्गुण निराकार कहते तो, लेकिन क्या है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और भी भगवान की कृपा है तभी होगा, वो भी संभव नहीं तो। और यहाँ एक बहुत विशेष वाक्य भगवान कह रहे कि देहम फिर वापे थे, जिनको देखिए हम अनादिकाल से भौतिक जगत में रह रहे हैं और भौतिक देह को धारण किए हुए, और जिनको देह है, शरीर है, उनके लिए जो जिसका शरीर नहीं, ऐसा चिंतन करना आसान है? मुश्किल है। क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं क्या, कुछ आकार नहीं ऐसा आप चिंतन करो? बोले कैसे कर सकते हैं? हम पहले से हर चीज का आकार देख रहे हैं, हमारा शरीर है, सामने का सबका शरीर है, अब सबका आकार है। अब बैठे आकार है निराकार? आकार है सभी का, आप हिल रहे डुल रहे है ना, सबका आकार तो दिख है ना, सभी दिख रहे हैं, है ना। कुछ भक्तों के बंद है, मतलब कुछ शायद निराकार तो नहीं, मतलब इसलिए बंद नहीं हुए, वस्तु से प्रो तो दिख रहे, मतलब साकार सबके तो रहे ना। मनोहर गोपाल प्रभु है, साकार है ना, देख सभी साकार है। देखो ये श्रृंगार दर्शनी माता जहां से रही बोला है, साकार रूप है ना, सभी साकार है। तब हम स्वयं साकार है तो निराकार कैसे चिंतन करते, भगवान ही बताए। देह अवधि, जिनको देह मिला अनादिकाल से, वो कैसे सोच सकते कोई निराकार का चिंतन करना? फिर भी कुछ लोग है वो कर रहे हैं। उनके लिए क्या है, क्लेशो अधिक तरस्तेषा, बहुत क्लेश होगा। तरस्तेषा मतलब क्या है? मतलब वो क्या करेंगे, क्लेशा अधिक तरह तेषा, उसमें तरसने की बात नहीं है, उसमें तरसना ऐसे शब्द नहीं है। क्लेशा अधिक तरह तेषा, उनका। अगर हम थोड़ी हिंदी के दृष्टि से देखेंगे, उनको तरसना पड़ता है ज्यादा, इधर बरसाने वाले उधर तरसाना पड़ता है, तरसना पड़ता है निर्गुण निराकार तक पहुंचने की। ये समझना चाहिए। और तात्पर्य में शुरुआत में स्पष्ट बता रहे हैं, यहाँ पे अंतर बता रहे हैं भक्ति योगी और ज्ञान योगी के बीच में। ये जरूर आपके लिए कुछ प्रश्न होगा, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पद का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। कौन सा योगी? ज्ञान योगी। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। अंतर है दोनों में। और आगे भी भक्ति योगी और ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन कहते हैं? जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? आप बोलेंगे हम भी ज्ञान ले रहे हैं भक्ति शास्त्र में, वो ज्ञान नहीं। ये हम जो ज्ञान ले रहे हैं क्या है? भगवान का दिव्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और वो ज्ञान ही कौन सा ज्ञान लेते हैं? निर्गुण निराकार का ज्ञान। कैसे निर्गुण है, कैसे निराकार है, कैसे अव्यक्त है, कैसे अचल है, अपरिवर्तनीय, अकल्पनीय, तो पता है, ऐसी चर्चा करेंगे। अगर आप उनकी क्लास में जाएंगे, वो ऐसे सब शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो भक्त है वो क्या करेंगे? देखिए, ज्ञान का पद यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी जीव के लिए भी स्वाभाविक है। यहाँ प्रभु जी बता, देखिए, जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पर अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। क्या हमें आसान लगता है आपको कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं? हम कितनी बार सुन चुके हैं, प्रवचन पढ़ते भी है, बताते भी है, मैं शरीर नहीं, आत्मा नहीं, आप भी शरीर नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है, हमको लगता है इतना बता चुके, लेकिन हमको लग रहा है मैं शरीर हूँ। जब बीमार हो जाते हैं ना, कोरोना, तो लगता है मैं शरीर हूँ। शरीर का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो फिर यहाँ लिखा है प्रोफाइल जी, अतएव देखिए कितना क्लियर, एक बहुत विशेष बात यहाँ बता रहे, समझ रहे ना, कि जो भक्ति योगी जो है वो कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है। क्यों पूज्य मानता है कृष्ण के विग्रह? क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है, क्योंकि वो शरीर धारण किया उसने, इसलिए उसको शरीर के रूप में कुछ ना कुछ देखने की इच्छा है, तब तक विश्वास नहीं होता उसको। लोग कहते हैं दिखाओ कुछ तो हमको, फिर भगवान के ठीक है मैं मूर्ति के रूप में आ जाता हूँ। जिसे इस रूप में प्रयुक्त किए, निस्संदेह है मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है। सगुण पूजा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि जो भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। विग्रह मतलब क्या है? हम भौतिक चीजों से बना करेंगे, उसमें भगवान अपने आप को
प्रकट करते हैं भौतिक चीजों में भी। वैसे भगवान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए अंतर है। फिर भी भगवान को पता है कि ये जो जीव है आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकता इन आंखों से, इसलिए भगवान भौतिक चीजों में ही अपने आप को प्रकट करके हम पर विशेष कृपा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन निराकार वेदी कहते हैं कि अरे भगवान को आकार नहीं, मंदिर में क्यों जाए? अरे भगवान सर्वत्र है, अरे भगवान अगर सर्वत्र है तो मंदिर में क्यों नहीं? फिर भगवान सर्वत्र है तो मंदिर में भी होना चाहिए। किसी ने पूछा परम पूज्य राधामोहन महाराज जी को, महाराज जी भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो मंदिर में विग्रह वहां जाने की आवश्यकता है? तो महाराज ने कहा देखो, अगर भगवान सर्वत्र है तो शुरुआत कहीं से तो करो। आपको भगवान सर्वत्र है कैसे पता लगेगा? कहीं से शुरुआत तो करनी होगी ना। तो मंदिर में जो विग्रह है वहां से शुरू करो, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है ये क्या है? विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए भगवान। भगवान हमारे लिए, जबकि भगवान भौतिक चीज नहीं है, फिर भगवान भौतिक चीज में अपने आप को प्रकट कर रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम भौतिक स्तर पर है, हम मतलब जीव है ना, हमको आसान बनाने के लिए, उनको प्राप्त करना आसान बनाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? अपने आप को भौतिक मतलब विग्रहों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है वैसे, लेकिन हमें वो आध्यात्मिक रूप में हम तुरंत नहीं देख पाते, सोचते कि चलो एक पत्थर से बना हुआ है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमको भगवान के साथ आदान प्रदान होने लगता है, भगवान अपने आप को और ज्यादा प्रकट करने लगते हैं। तो इसलिए विशेषता है क्या प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन भगवान के स्वरूप चाहे पत्थर, लकड़ियां, तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। भगवान अपने आप को कहीं भी प्रकट करने से भगवान कभी भौतिक नहीं होते, भगवान हर समय आध्यात्मिक है, दिव्य स्वरूप है, यह हमें समझना चाहिए। अभी देखिए तात्पर्य और आगे देखेंगे। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथप्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के निमित्त नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ा के उचित भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। बहुत आसान है ना, उसको विश्वास है। प्रसाद देते तुरंत क्या करता है भक्त, कितना श्रद्धा से लेता है प्रसाद, अरे भगवान का प्रसाद है। फिर भगवान का दर्शन करते नमस्कार करता है, गुरु जो सिखा रहे वो सीखता है, प्रसाद भगवान के बारे में सुनता है और तुरंत भगवान को समझ लेता है, कृष्ण ही भगवान है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो पहुंचते हैं अंत में तो भगवान से, लेकिन क्या है उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि पहुंचेंगे कि नहीं, कब पहुंचेंगे पता नहीं लगता। लेकिन जो भक्त है तुरंत पहुंच जाता है आसानी से। और यहाँ नीचे पर लिख रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बताते कि ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्तियों को प्राप्त होता है। जो ज्ञान योग्य है उसमें वैराग्य बहुत है भौतिक जगत के प्रति, जैसे ही शुद्ध भक्त का संग मिलता है उसको वो भक्त बन जाता है। आपने सुना है ना सुखदेव गोस्वामी के बारे में, सुना है ना आपने? सुखदेव गोस्वामी वैसे तो महान भक्त है वो, लेकिन लीला के रूप में हमको भगवान ऐसे प्रस्तुत करे उनको कि क्या थे वो? निर्गुणवादी थे, निराकारवादी, जन्म नहीं लेना चाहते थे, जन्म होते चले गए, पीछे देखा भी नहीं। व्यास ने पुकारे पुत्र, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो तरवो भिने उत्तम श्लोक है ना भागवत में, पहले स्कंद में आता है श्लोक है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनिरुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। मतलब सुखदेव गोस्वामी जिन पर कुछ संस्कार वगैरह कुछ नहीं हुआ, फिर भी क्या है पूरा सब कुछ त्याग करके चले जा रहे थे, और व्यास मुनि पीछा कर उनका पुत्र पुत्र पुकार रहे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पीछे मुड़ के देखा नहीं उन्होंने, उतना वैराग्य था उनमें। और लेकिन जो वृक्ष थे वहां के तरव अभिनय तो मतलब इको, किसी ने पुत्र कहा तो क्या हो गया, वृक्ष भी इन्होंने पुत्र कहा तो उन्होंने भी पुत्र 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 इको हो गया। तो फिर सुखदेव गोस्वामी चले गए, पूरा वैराग्य था। लेकिन जैसे ही गुफा में जाकर निर्गुण का चिंतन करने लगे, और वहां व्यास मुनि के आश्रम से जो निकले हुए छात्र थे वो क्या कर रहे थे, ईंधन इकट्ठा करने के लिए पहुंचे थे जंगल में। और वो क्या कर रहे थे, जो श्लोक सिखाया जाता था ना, जैसे आपको श्लोक सिखाने के बाद आप उसको बोलते रहते ना, रिपीट करते रहते, आप रटते रहते, उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, वो श्लोक गुनगुना रहे थे। कौन सा श्लोक? कोई गीत नहीं गा रहे थे, कौन सा गा रहे थे वो? अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पायतप्य साध्वी लेभे गतिं धादृशितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी ने विदुर से कहा श्लोक, कृष्ण इतने दयालु है कि उनकी मतलब पूतना जो मारने के लिए आई कृष्ण को, उनको भी उन्होंने मां का साथ दिया, और कौन दयालु हो सकता है जिनके हम शरण में जाए। ये सुनते ही शुभदेव गोस्वामी हिल गए, सोचा अरे और ऐसे कोई व्यक्ति है, दयालु है कोई। हाँ, तो सोचा और फिर बाहर आ गए तो चले गए छात्र गुरुकुल के। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में देखा उन्होंने कि क्या देखा उन्होंने, कुछ दिन के बाद फिर से आ रहे थे। अभी दूसरा वो तो कंठस्थ होगा, अभी दूसरा जिक्र कौन सा वो, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनकपिशम वैजयंतीम च माला वेणुम रंध्रानधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कौन सा वर्णन था, कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन था। कृष्ण जा रहे हैं, उनके साथ बाल बाल भी है, कृष्ण को नटवरों को मतलब वहां के पत्थरों का सब डॉट्स बनाए हैं, लगाया हुआ है, मयूर पीछ है, पीताम्बर है, कुंडल है, बहुत वर्णन कर रहे हैं। फिर अपने चरणों से जा रहे हैं, गोपियां देख रही है सब। हाँ, और भी देख रही है उनके चरण इतने कोमल है कृष्ण के, और सारे गान कर रहे ग्वाल बाल उनका। ये सुनते शुरू से बाहर आ गए, सोचा अरे उनका रूप भी है, दयालु भी है। फिर व्यास मुनि के पास आकर पूरा ज्ञान भागवत सीखे, महान वैष्णव बन गए। मतलब शुद्ध भक्त के संग में आते क्या हो सकता है, यहाँ लिखा है भक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन निराकार क्या है, दीर्घ अभ्यास और कष्ट के बाद प्राप्त होता है उसको अंतिम लक्ष्य। और लेकिन जो ज्ञान योगी क्या सोचते हैं कि ज्ञान योगी को लगता है कि अच्छा कृष्ण का रूप है ना, ठीक है, कृष्ण के रूप में हम कल्पना करेंगे निराकार रूप की, और क्या करेंगे, निर्गुण निराकार की कल्पना करके हम क्या करेंगे, हम बाद में मतलब उनका चिंतन करेंगे। इसलिए निराकार तक पहुंचने के लिए सहारा किसका लेंगे, कृष्ण के रूप का सहारा लेंगे, काल्पनिक रूप का, क्योंकि उनको काल्पनिक लगता है रूप। कोई बात नहीं, काल्पनिक से हम क्या करेंगे, हम उनका चिंतन थोड़ा करेंगे, और बाद में क्या पहुंच जाएंगे, निर्गुण निरता पहुंच जाएंगे, फिर छोड़ देंगे रूप को। लेकिन क्या होगा, उस श्लोक देखा आपने, मोघाशा मोह कर्माण मोह ज्ञान विचित सा, है ना, उस श्लोक था ना, मोघाशा, उनकी आशा क्या हो जाती है, आशा निराशा में बदल जाती है। आशा उनकी बढ़ती अच्छी नहीं, उनको लाभ नहीं होता है। ऐसे आपने भक्ति रसायन सीखा होगा ना, आशाबद्ध मतलब क्या है, आशाबंध मतलब वो क्या करता है भक्त हर समय, मतलब उसको पता है कि एक न एक दिन क्या होगा, आशा रहती मन में कि एक न एक दिन मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, एक दिन में क्या करूंगा, मैं कामयाब बनूंगा। हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्या करने से, ये भक्ति करते रहूंगा, है ना अनिकेत, है ना, भक्ति करते रहूंगा, और एक दिन क्या होगा, एक दिन हम होंगे कामयाब। वो आशा रहती है, ऐसे नहीं सोचता और इतनी भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति नहीं भक्ति शास्त्र भी कर रहा हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं ऐसे नहीं, जरूर पड़ेगा। क्या इसके लिए हमें फिर हौसला बनाए रखना है कि आशा, हाँ, आशा को निराशा में बदलना नहीं है, हाँ, कि भगवान जरूर क्या कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो पूरा एक भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम कर हवा में नहीं जा रही भक्ति, कहीं वेस्ट नहीं जा रही, उसको भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ये विश्वास होना जरूरी है, ये आशा बनाए रखनी चाहिए। और इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो निर्गुणवादी उनके लिए कुछ लाभ नहीं है निराकार का चिंतन करते हुए। और यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य के विज्ञान के बहुत विशेष तात्पर्य है, समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, और इसे अच्छी तरह समझना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। हमें निर्गुण निराकार का चिंतन करना हमारे स्वभाव के विपरीत है। क्यों, हम जिनके अंश है उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे, क्या निर्गुण निराकार की सेवा करेंगे, आप ट्यूबलाइट लगा के उसके प्रकाश की सेवा कर रहे हैं, क्या प्रकाश की सेवा कर रहे हैं, ट्यूबलाइट का उधर जल रहा है ना, आप बोलेंगे जलता है तो जलने दो, थोड़े चलेगा ऐसे, है ना। जो भगवान उनकी सेवा करनी चाहिए। और अभी अगले जो दो श्लोक है, छठा और सातवां, उसमें क्या बता रहा है कि जो वांछित जो उद्देश्य है हमारा, उसको प्राप्त करने में, वांछित उद्देश्य क्या, भगवान की प्राप्ति है ना, भगवान के रूप की, उनका जो मतलब भगवान का रूप है, गुण है, लीला, उसकी प्राप्ति।
उसको प्राप्ति करने में जो आसान विधि है, किसके द्वारा आसान हो जाएगी विधि? वो भगवान की सही भक्ति का अभ्यास करके। वो कैसे अभ्यास करना है, क्या करना है यहाँ पे, और भगवान कैसे उसके साथ, देखिए कितनी विशेष बात है, जो निराकारवादी है उसके साथ भगवान कुछ लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है, रेसिप्रोकेशन। निराकारी वो चाहता भी नहीं कुछ आदान प्रदान हो जाए। भक्त क्या सोचता है, वो दिन कब आएगा जब भगवान उससे बात करेंगे, है ना, आमने सामने नहीं लेकिन सपने में तो आएंगे, है ना। लोग अलग अलग सपना देखते होंगे, लेकिन जो भक्त क्या सपना देखता है कि भगवान मेरे सपने में आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, मुझसे बात करेंगे, बोलेंगे अरे तू क्या कर रहा है इधर अभी तक, तेरी भक्ति भी अच्छी होगी, चलो अभी धाम भी लेके जाता हूँ, है ना। ऐसे लगता है ना भक्तों को, भक्त सोचते रहता है कब दर्शन होंगे। आप सोचते हो उनसे भी नहीं, ऐसे नहीं लग रहा है आपको? कभी कभी ख्याल आता है मन में आपके भगवान का, नाना जी भगवान का। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भक्त हर समय प्रार्थना करता है भगवान को कि हे भगवान मुझे योग्य बना दीजिए कि मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपका दर्शन कर सकूं, सेवा कर सकूं, जो मुझे आज्ञा प्राप्त हो रही उसके अनुसार। और यहाँ बता रहे ये 2 श्लोक है इकट्ठा प्रभुपाद जी दिए हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। क्या बता रहे, जो अपने सारे कार्यों को, अभी किन की बात हो रही है, जो निराकार में थे उनको तो निकाल दिया भगवान ने, बोले वो ऐसे ऐसे बस निकाल दिया उनको। अभी हम भक्ति की बात कर रहे हैं। ये पूरे अध्याय में निराकार की बात नहीं, वो निराकार को के द्वारा भगवान को प्राप्त करना कितना मुश्किल है, कठिन है, वो सब बता दिया भगवान। अभी बता रहे मुझे कैसे प्राप्त करना है, और जो मेरे भक्त है उनके साथ मैं कैसे आदान प्रदान करता हूँ, बता रहे। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। भगवान अपना ऐलान कर रहे हैं। क्या ऐलान करते हैं भगवान? घोषित कर रहे हैं कि मैं स्वयं उद्धार करता हूं, है ना। भवामि न चिरात् पार्थ ऐसा अहम 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 समुद्रता, ऐसे नहीं कोई दूसरा नहीं, अहम मैं स्वयं करता, क्योंकि मेरे भक्त तो मेरी जिम्मेदारी है, भगवान स्वयं जिम्मेदारी उठा रहे। तात्पर्य की शुरुआत में प्रभुपाद जी बताते हैं पहले इसमें परिषद में, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी, या तो भगवान की सेवा या फिर किसकी, माया। दो ही तो है, जो भगवान की सेवा नहीं करेंगे किसी करेंगे, माया, गॉड या डॉग, दोनों में से। आजकल क्या हो रहा है, डॉग की सेवा बढ़ रही है। इधर पंढरपुर में भी कुछ दिन पहले आए थे, बहुत बड़ा कुत्ता लेके आए थे साथ में, तो उनको लग रहा था कि हम कुत्ता हमारे तो मेरा मंदिर में जाएंगे तो कुत्ता भी आना चाहिए। वहां सिक्योरिटी ने बताया नहीं आप जा सकते, कुत्ते को बाहर रखे जाओ। तो कुत्ते को बाहर रखे जाएंगे थोड़े रख सकते अभी, कोई तो खड़ा रहेगा कुत्ते के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन से वो विमुख हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो भगवान इतने भाग्यशाली, मतलब भक्तों को इतना भाग्यशाली बना देते, क्योंकि तुरंत उद्धार कर देते भगवान। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है, मतलब उसको पता लगता है कि भगवान मेरा क्या करने वाले है, मेरा हित चाहने वाले है, और मेरा वास्तविक हित उनकी भक्ति करने में है। तो भगवान की अनुभूति उसको अलग अलग स्थिति में होने लगती है। और यहाँ पे प्रभुपाद आगे बता रहे तात्पर्य में, यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बड़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं, और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। देखिए योगी स्वयं ही जाना पड़ता उसको, है ना, इतनी मेहनत करते हुए फिर उसको सिर से ब्रह्मरंध्र से क्या होगा,
ब्रह्ममंडल को भेद कर आत्मा बाहर चली जाएगी ऊपर अलग अलग स्थानों में जहां इसकी उसकी इच्छा है। लेकिन भक्त के लिए क्या है, स्वयं स्वयं भगवान आएंगे। इस प्रकार जो आपको बताया ना, जो बंदर होता है, बंदर का जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या करना पड़ता है, बंदर को पकड़ के रखना पड़ता है। बिल्ली के बच्चे को क्या करना होता है, बिल्ली का बच्चा उसको उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बिल्ली उसको पकड़ती है ना। तो इसलिए सेफ रहता है, उसको कुछ, बंदर का बच्चा हो सकता है गिर सकता है नीचे, क्योंकि वो स्वयं पकड़ा हुआ है। तो जो अलग अलग योगी वगैरह क्या है, बंदर जैसे उनको पकड़ के रखना पड़ता है, लेकिन कब हाथ छूट जाए पता नहीं लगता है। लेकिन भक्तों में क्या है, बिल्ली के बच्चे जैसा है, भगवान क्या उसको पकड़ के रखते, इतना ही दिखे भी क्या कर रहे हैं, स्वयं आते हैं। लेकिन जहां तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहां स्पष्ट कहा गया कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। और क्या चाहिए, छोटा बच्चा है रो रहा है, उसको दुनिया वाले कोई भी है लेके जाए तो वो शांत नहीं होगा जब तक मां नहीं आती। उसी तरह भगवान हमारे लिए क्या है, माँ, माँ जैसे है। इसलिए भगवान तुरंत हमारा क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। आगे बता रहे जो श्लोक कोट के वरा पुराण में, नयामि परमं स्थानम चिराद गतिम बिना गरुड़ स्कंदम आरोप्य यथेच्छ मणिवारितः। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। अष्टांग योग करना, ध्यान योग करना मतलब क्या है, स्वयं जिम्मेदार लेना। कैसे जिम्मेदार ले सकते हैं हम स्वयं, है ना। अपनी जिम्मेदारी क्या लेंगे हम हमारे अंदर ऐसी क्या ताकत है, हम तो बहुत एक इनसिग्निफिकेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। हम तो एक बहुत ही तुच्छ जीव है, हम अपनी जिम्मेदारी से कैसे कर सकते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए स्वयं जिम्मेदारी उठाते हैं। और यहाँ पर वर्णन आता है, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए, कि वे अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्तियों को चुने। भक्त होता क्या है, केवल कृष्ण पर निर्भर रहना उसको पता है। बस किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में सोचता है कि कृष्ण ही मेरा सब कुछ देखेंगे। उन पर पूर्ण रूप से वो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। और केवल क्या चाहता है, किसी भी स्थिति में भगवान की शुद्ध भक्ति चाहता है। जैसे चैतन्य में बताते ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे भौतिक जन का दान जान सुंदरी कविता ये कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, अरे कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ तो चाहिए होगा। हाँ चाहिए, फिर क्या, मम जन्म नहीं जन्म से, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति मतलब क्या है, नहीं बस जन्म नहीं चाहिए, लेकिन जन्म हो, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें भी आपकी भक्ति करता रहो। श्रील भक्ति ठाकुर कहते हैं ना कि मुझे अगर कोई कीट जन्म भी मिले तो जो भी चलेगा, मैं कीटक भी बन सकता हूँ। कहा, वैष्णव के घर में, जहां मुझे वैष्णव का संग प्राप्त होता है ना। इसलिए भक्तों का संग भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। हम बिना भक्तों के संग से संग के अगर हम सोचेंगे कि भक्तों के संग की मुझे आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी मैं भक्ति कर सकता हूँ, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें ये भक्ति के लिए क्या जरूरी है, भक्तों का संग जरूरी है। और यहाँ लिखा है कि, और एक श्लोक कोट करें यहाँ पर, नारायणी में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे। सकाम कर्म से क्या होता है, सकाम मतलब क्या पता है, स मतलब सही, साथ, मतलब कर्म, सकाम मतलब क्या है, इच्छा के साथ, काम मतलब कामना, मतलब ऐसा कर्म जो मैं ये करूंगा मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ वो मिला, मतलब क्या, इसका अर्थ क्या हो गया, उसके बदले में हम कुछ चाह रहे हैं, मतलब वो कोई शुद्ध भक्ति नहीं हुई, सकाम भक्ति हुई। तो फिर सकाम भक्ति में क्या होता है, यहाँ आप बता रहे कि उसमें उलझना होता है। इसलिए कहा उसमें ना उलझे, मतलब उसमें उलझ गए तो फिर निकलना मुश्किल है। देखिए सोचिए, अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम कहा इतने करने से आपको इतना मिलेगा, तो क्या करेंगे हम, भागदौड़ करते रहेंगे, चलो ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन हम क्या भूल जाएंगे, फिर हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना है, ये ध्यान में नहीं रहेगा फिर,
जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, और लिखा है नहीं कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुसरण करें। कोरे चिंतन मतलब शुष्क, इसको प्रभुपाद जी कहते हैं ड्राई स्पेकुलेशन। मतलब क्या है, कुछ भक्ति का कुछ संबंध नहीं है। भगवान निराकार है, ये है वो है, चिंतन से परे, क्या इसमें कुछ टेस्ट आ रहा है, कुछ रस नहीं उसमें, निरस है। इसलिए वो नहीं करना चाहिए। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है। देखिए, जो भगवान का भक्त बन जाता है, एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग है, 10वीं मंजिल तक पहुंचना है आपको, और वहां पे क्या है, आप 10 स्टोरी पहुंच गए, और फिर आपको किसी ने कहा, पूछा कि आप 10वीं मंजिल तक पहुंच गए, तो फिर आपको पता था क्या पहले 1 से 9 भी थे? उसने कहा अच्छा 1 से 9 थे क्या, फिर मुझे पता नहीं था। 1 to 9, मैं तो 10th स्टोरी 10वीं मंजिल तक पहुंच गया। अच्छा 1 से 9 में मुझे पता नहीं था, वो थे क्या 1 से 9 तक थे उसमें, है ना? क्या उसको अलग से प्रयास करना पड़ा पहले मंजिल पर, दूसरे अलग से नहीं? वो 10वीं मंजिल पहुंचने से क्या हो जाएगा, हो गया अपने आप ही 1 to 9 कवर हो गया कि उसका। सही बात है। उसी प्रकार जिसको भगवान का साक्षात्कार हो गया, क्या उसके लिए अलग तरीके से निर्गुण ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार करने की अलग आवश्यकता है उसको? है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। इसलिए उसको भगवान के सगुण रूप की आराधना करने से, ये सब भक्ति करने से अपने आप ही पहले 2 स्टेजेस है, जो आत्मा साक्ष ये ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, उसी में हो जाएगी अपने आप, अलग से जरूरत नहीं। जो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बहुत मेहनत करता है वही तक पहुंच जाता है, जो परमात्मा साक्षात्कार के लिए मेहनत करता है वही तक पहुंचता है। लेकिन जो भगवान के दिव्य रूप का साक्षात्कार जिसको होता है, उसको अपने आप ही पहले 2 उसको मिल जाते हैं। साइड होता है ना, साइड इफेक्ट जैसे होता है ना, वो करते तो अपने आप वो भी मिल जाता है उसको, उसके अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। ये समझना है। और लिखते हैं यहाँ की जो अन्य योग जो है, विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले, उनसे क्या करने से, भगवान की भक्ति करने से, दान पुण्य, ये बहुत सारी चीजें हैं, वो सब अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसका है ना कि जो हरिनाम लेता है, भक्ति करता है, उसको जो सत्ययुग में जो ध्यान करने से प्राप्त होता था, त्रेता युग में जो यज्ञ करने के द्वारा प्राप्त होता था, या फिर जो द्वापर में भगवान की परिचय या विग्रहों की आराधना करने से जो प्राप्त होता, वो प्राप्त उसको कलयुग में केवल हरिनाम करने से प्राप्त हो जाता है। अलग से उसको कुछ भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो आसन देखिए, अभी यहाँ ऑनलाइन पे क्या कर रहे हैं, भक्ति तो हो रही है ना? आप भी भक्ति कर रहे, मैं भी भक्ति कर रहे हैं ना, सभी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो हो रही है। लेकिन क्या ध्यान भी कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन पे? आप भी वो ध्यान करें, उधर आंखें बंद करें, इधर ध्यान करें, पता ही नहीं किसका ध्यान कहाँ जा रहा है। मुश्किल है ना? कोई हिमालय में ध्यान कर रहा है, ऑनलाइन पे दिखा रहे पीछे हिमालय का चित्र लगा है, बोलेंगे कि देखो ऑनलाइन पे वर्चुअल बैकग्राउंड रहता है। मैं यहाँ पे PIC का लगा है, अगर मैं हिमालय का लगा कहूंगा देखो मैं हिमालय में क्या कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, वो थोड़ी ध्यान होगा ऐसे। लेकिन भक्ति देखिए, ये अलग अलग माध्यम का उपयोग करके भक्ति करना आसान है, लेकिन अलग अन्य विधियों के लिए आसान नहीं। लेकिन भक्ति करने से अन्य विधियों में जो लाभ होता है, वो लाभ भी इसमें अपने आप ही मिल जाता है, अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं होती। और तात्पर्य के अंत में बता रहे प्रभुपाद जी, बहुत विशेष बात है, आपने अंत में नहीं, अंत में तो अलग है आगे, लेकिन इसी अभी जो बताया उसके नीचे, केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारी विधियां, दान पुण्य है, बहुत सारी चीजें हैं। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत से लोग क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करते, बाकी बहुत कुछ करेंगे, क्या फायदा, कितना समय जा रहा है। बस इतने अच्छा है कि हरिनाम लो, भक्ति करो, भजन करो, भक्तों के संग में प्रसाद लो, प्रसाद दो, इससे क्या हो जाएगा, भगवान भी आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में ही बता रहे, भगवद गीता को श्लोक 18वें अध्याय का जो प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः मैंने डरो मत, मैं क्या करूंगा, तो सारे पापों से मुक्त करूंगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे नहीं कह सकता, 33 करोड़ देवता भी नहीं कह सकते कि मैं पापों से मुक्त करूंगा। हाँ? किसी में भी वो योग्यता, वो हिम्मत नहीं है। केवल भगवान ही कह सकते हैं मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। वो कर भी सकते हैं। बाकी हो सकता है बोलेंगे कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होगा, ये हो गया, उसको पता नहीं ब्रह्मांड क्या होता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक कैसे। लेकिन यहाँ पर भगवान कर सकते हैं उसको। इसको तात्पर्य को जो लाइन है बहुत विशेष है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इस तात्पर्य थोड़े दूर दे रहा हूँ ज्यादा। आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावना में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अर्जुन बार बार पूछता है ना, ये करने से पाप लगेगा। आपको याद है ना, पहले अध्याय के कारण थे ना, 5 कारण, उसमें एक कारण क्या था, पाप लगेगा मुझे युद्ध करने से, हत्या करने से डर लग रहा था उसको। अभी क्या कर रहे हैं, उसका भी खंडन हो रहा है, पाप क्यों लगेगा भाई तुम्हें, अरे मैं कर रहा हूं सब कुछ। आपने 11वें अध्याय में क्लियर हो गया ना, क्या देखा अर्जुन ने, काल का रूप देखा, और सारे क्या हो रहे हैं, भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हो रही है काल रूपी, और सारे जो थे सेना थे हरि भगवान के मुख में जा रहे, भगवान चबा रहे उनको, अग्नि स्वाहा हो रहा है, पहले स्वाहा हो चुका है। भगवान कह रहे मैं मार चुका हूं, तू क्या मारने वाला, लेकिन मेरी इच्छा है तू निमित्त बन जा, निमित्त मात्रम भवस्य साचिन, पाप लगने वाला है। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, जिम्मेदार ले, अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। क्या कोई आजकल देख सकते हैं कोई ले सकता है जिम्मेदारी, उसको रत्नाकर को भेजा, नारद ने कहा अरे पूछ क्या हो भाई, कोई जिम्मेदार ले सकता है, इतने पाप कर रहे हो। उसने कहा नहीं मेरे घर वालों के लिए कर रहा हूं, इसके लिए उसके, ठीक है पूछ क्या, कौन तुम्हारे पाप की जिम्मेदारी था। माता पिता पूछा कि आप, मैं इतना कर रहा हूँ, क्या मेरे पाप का हिसाब लगे, बोले कि मैं हम क्यों लेंगे, तो आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है फिर आपका कर्तव्य कर रहा है हमारे लिए, तो आपको ही देना पड़ेगा। पत्नी से पूछा क्या तुम मेरा पाप ले लोगे, मैं क्यों लूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो फिर तुम्हारे पुण्य का हिस्सा मैं लूंगी, आपका थोड़े लेने वाली हूँ, है ना, प्रसिद्ध लोग, तो फिर मैं क्यों लूं ऐसा। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि क्या आप बच्चों से पूछा, आप बोलेगी हम थोड़े पापा, हमने पापा नहीं कहा, पापा नहीं था वर्ड था, कहा कि पिताश्री कि हम क्यों लेंगे आपका हिस्सा, आपको लेना होगा। तो फिर कोई तैयार नहीं हुआ, फिर नारद मुनि के पास आ गए, नारद ने पूछा है कोई तैयार पाप लेने के लिए, बोला कोई नहीं, फिर क्या करना है, क्या करना है, सब बंद कर दो, हरि नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरि नाम लेते हैं। जिम्मेदारी भगवान लेने वाले, इसलिए हमें बस विश्वास होना चाहिए। और फिर क्योंकि उसका उत्तर तो भगवान अपने ऊपर ले रहे, भगवान देख रहे मेरा भक्त है, मेरी जिम्मेदारी है, दूसरों की क्यों लूं मैं जिम्मेदारी, योगी है वो अपना अपना कर रहे करने दो उनको, लेकिन मेरा भक्त है ना, मेरी जिम्मेदारी है, भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अलग ढंग से भगवान पर सौंप देना चाहिए, और जो बताए उसको करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। बहुत आसान है समझना, मुश्किल है भक्तों के लिए तो बहुत आसान है, कीजिए, आप तो सभी जानते ही हो, फिर भी क्या एक कोर्स के माध्यम से हमको और अच्छी तरह से इसको समझना है। अभी जो अगला जो तीसरा जो विभाग है इसमें 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक है। और इसमें विशेष रूप से भक्ति के प्रगतिशील जो स्तर है उसकी चर्चा हो रही है। और सबसे पहले भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत ऊंचा स्तर बता रहे हैं, और उसके बाद जब देखेंगे कि अर्जुन कहेगा कि नहीं ये बहुत मुश्किल लग रहा है, और थोड़ा एक स्टेप नीचे आएंगे, और थोड़ा नीचे ऐसे करेंगे भगवान। श्लोक हम कहेंगे, आप पीछे दोहराइए, या फिर साथ में बोलना है, पीछे दोहरान तो मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अनुवाद से, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो
और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। आप गीता में देखो बहुत सारे श्लोकों में भगवान कहते हैं न संशया, संशय मत करो, निस्संदेह। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है हम सारे जीव विश्व रूप से जो कलयुगी जीव है, इतना संशय, हमें स्वयं पर भी विश्वास नहीं, अन्यों पर क्या है, भगवान पर भी कभी सोचेंगे सच है कि नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं फिर, बार बार कहना पड़ता है अरे संशय मत लो, विश्वास रखो मुझ पर। और देखिए इस श्लोक में जो मई है, मई मतलब मुझ में कितने बार आया है? 3 बार आया है। पहले लाइन में देखिए कहां पे आया है? 2 बार आया, मय्येव मतलब मुझ में निश्चय ही, और फिर बीच में आ गया है मई मुझ में, और दूसरे लाइन में मय्येव मुझ में। पर एक ही इसको मुझ में 3 बार का है, 3 बार का है मतलब पक्का हो गया स्टैम्प। कोई उसको इतना होने के बाद भी निराकरण तो उसमें से भी निकालते हैं, अरे मुझ में मतलब उनके अंदर कोई बैठा है, उनके अंदर कौन बैठा है? अरे अर्जुन कृष्ण आमने सामने है, उनके अंदर क्या है? वही अंदर वही है और बाहर भी वही है। लेकिन निराकरणवादी का तो पहले बता चुके भगवान कितना मुश्किल है उनके लिए। और यहाँ पर जो हम समझ सकते ज्ञानी लोग तो अव्यक्त रूप का चिंतन करते, यहाँ पे भगवान जानबूझकर मई 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 3 बार इसलिए कहने, क्योंकि भगवान स्पष्ट रूप से ये स्थापित करना चाहते कि मेरी आराधना करो, मेरे सगुण रूप की। क्लियर होता है ये सबसे ऊंचा स्तर है भक्ति का। और यहाँ पर ये निश्चित रूप से यहाँ इसका ये तो ये हो गया, मुझ भगवान में अपने चित्त को, भगवान चित्त को स्थिर करना है, सारी बुद्धि लगानी है। ये करने से मुझ में वास करोगे। क्या करने से क्या होगा बता रहे हैं, क्या करना है हमको? चित्त में भगवान को अपने चित्त में स्थिर करना है, अपनी बुद्धि को भी लगाना है। हाँ? मतलब बुद्धि नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, तो बुद्धि इधर उधर जाएगी हमारी। तो बुद्धि भी यहाँ पर कि जो भक्त है हर समय कृष्ण में वास करता है, क्या करते हुए कि अपने मन और बुद्धि को हर समय पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाते हुए। देखिए मन और बुद्धि हमारे कृष्ण में लग जाती है तो बाकी क्या रह जाता है? ज्यादा गड़बड़ करने वाला मन ही और मन और बुद्धि तो है। ज्यादा तो मन, मेरा मन है ना, तो ऐसे हमारा मन है। लेकिन क्या है, यहाँ कहा जा रहा है कि अपने मन और बुद्धि को लगाओ। लेकिन ये बात है कि बहुत ऊंची बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना, कृष्ण के प्रेम, प्रेम की बात है, ये बहुत ऊंची बात है। और तात्पर्य प्रभुपा जी क्या बता रहे हैं, पूरा पढ़ता हूँ, बता, बहुत सुंदर तात्पर्य। जब भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तो भगवान अभिन्न है ना, सुना आपने? अभिन्नत्वात् नाम 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 चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। कृष्ण का नाम कैसे? नाम चिंतामणि, चिंतामणि का अर्थ पता है? चिंतामणि हमारी इच्छा पूर्ण करने वाला। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य नाम कोई निर्जीव नहीं है, चैतन्य और रस विग्रह, भगवान का नाम भी एक रूप है, विग्रह है, और पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है, भौतिक नहीं नाम भगवान का। ऐसे कहते ना, अरे नाम ही तो है ना हमारा नाम, हो नहीं, हमारा नाम अलग है, भगवान का नाम दिव्य है, शाश्वत है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, मुक्त रहता है। ऐसे नहीं भौतिक जगत में आ गया भगवान का नाम इसलिए 3 गुणों के बंधन, ऐसे नहीं होता। मुक्त है, नित्य मुक्त, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कि हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्णता उनके अंतरंग शक्ति भक्त की जीवा पर नाचने लगती है। क्या अनुभव होता है आपको? अमन प्रेम प्रभु, अब जब कृष्ण नृत्य करते हैं जीवा पर, अनुभव हो रहा है तो है ना। तो हम
हम ऐसे प्रार्थना करते, हरिदास ठाकुर कहते हैं जब मैं जप करता हूँ तो क्या होता है, कैसे अनुभव होता है कि जीवा पर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य तो यही तो होना चाहिए ना, कैसा दिन कब आएगा कि क्या होगा कि भगवान का नाम लेते क्या हो जाएगा, रोमांच हो जाएगा, वो सब है ना, या फिर हम तो हम सोचते हैं ना कि नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब वो दिन आएगा जब मैं आपका नाम लेते ही आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी, कंठ गदगद हो जाएगा और फिर शरीर रोमांचित उठेगा। हम सोचते कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो दिल पत्थर जैसा बन गया। क्यों कि बहुत जन्म से क्या हुआ, हमने भगवान की ओर हम उड़े ही नहीं, आगे भी कुछ शुरुआत हो रही है। इसलिए हमें भक्ति में और ज्यादा तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे कि जब वो कृष्ण को भोग चढ़ा तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट झूठन को खाकर कृष्ण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है, तो नहीं समझ सकता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई। ये क्या सबसे ऊंची स्थिति है, लेकिन बात ऐसी है कि जब इस स्थिति को भगवान ने बताया, भगवान ने सोचा होगा ये तो बहुत ऊंची बात मैंने बताई, ये तो सभी के लिए संभव नहीं है, तो इससे थोड़ा एक स्टेप नीचे आके बताऊं कुछ तो। इसलिए भगवान क्या करे, अगले श्लोक कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम निशक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अभी पहले श्लोक का जो स्तर है वो स्तर अगर आपका नहीं है तो क्या करने के लिए कह रहे भगवान कि दूसरा श्लोक में जो बता रहे उसके द्वारा पहले श्लोक की तरफ जाने की बात बता रहे वो कैसे जाना है या बता देखिए। कहते कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों की विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। मतलब विधि, अगर अर्जुन को एक धनंजय के नाम से पुकारे भगवान है, धनंजय क्यों धनंजय कह रहे, धनंजय इसलिए कह रहे कि भगवान को पता है अर्जुन ने क्या किया, पहले अपने भाई के लिए युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ था राजस्व, उसको संपन्न करने के लिए धन एकत्रित किया था युद्ध करके, बहुत धन लाया था क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के सभी को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था उस समय, और इसलिए वहां उनको धन लेके आए अर्जुन। और अब अर्जुन को भगवान बता रहे कि तुम क्या करो अर्जुन, तो मन के साथ युद्ध करके साधना भक्ति के द्वारा या सेवा, साधना भक्ति की सेवा द्वारा कृष्ण पर ध्यान का धन प्राप्त करो तुम, जैसे बता रहे। इसलिए धनंजय नाम से पुकारे भगवान। तो फिर कहते हैं कि जो मतलब पहले श्लोक में जो बताया ये 8 से लेकर 8 जो 12 श्लोक 8 से 12 ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें भगवान एक एक करके अलग अलग विधि बता रहे उनको प्राप्त करने की, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वैसे। तो थोड़ा और आसानी समझने की क्या करना है कि अगर पहला श्लोक जो 8वां श्लोक है वो समझ लीजिए कि शुद्ध भक्त के लिए एकदम शुद्ध भक्त, प्योर ड्यूटी। और जो दूसरा जो श्लोक है 9वां श्लोक है उसके लिए, उसमें क्या है भगवान कह रहे कि हाँ, अगर पूरा शुद्ध भक्ति इतना अभी संभव नहीं तो क्या करो, दीक्षा ले लो गुरु से, हाँ, और क्या करो, भक्ति करते रहो, एक दिन ये 8वां श्लोक जैसे हो जाएगा। और वो भी संभव नहीं है, ठीक है, 10वें श्लोक बता रहे लाइफ मेंबर तो बनो कम से कम। आप बोले कहाँ लिखा लाइफ में, आप लाइफ में बढ़ाने के लिए कर रहे का पंद्रह का, नहीं ऐसी बात नहीं है, और कोई लॉस भी नहीं वैसे। और ऐसे मकर संक्रांति दिन दान देने की विधि भी है, लेकिन वो बात नहीं हो रही है। तो 10वें श्लोक में लाइफ में इसलिए बता रहे क्योंकि ये क्या है, कर्म अर्पण करने के लिए बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया। और ये भी संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो कह रहे कि चलो कुछ तो कार्य करो, फिर कुछ तो अर्पण करो। पहले कर्म अर्पण करने के लिए कह रहे हैं, कर्म फल सॉरी कर्म अर्पण करने के लिए कह रहे हैं, फिर बाद में आएगा कर्म का फल। हाँ, कृष्ण के लिए कर्म करना है, फिर बाद में ऐसे एक स्टेप बता रहे हैं, उसको हम पूरा आज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आपको प्रयास करेंगे, अगर होता है तो जितना होता है।
आपके कुछ प्रश्न भी है तो भी हम पता नहीं, हो सकता है ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब थोड़ा डीप ये है। इस तात्पर्य को और अच्छी तरह से मैं करें, तात्पर्य बड़ा है, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ के इसकी चर्चा करेंगे। तात्पर्य में शुरुआत में प्रभा जी बता रहे हैं, इस श्लोक में भक्तियों की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई। वैसे जो दो विधियां यहाँ पे बताई गई है, वैसे दोनों विधियां इस श्लोक में नहीं बताई। एक तो 8वें श्लोक में बताई है, जो क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति भगवान, जो इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक में बताई गई, इसलिए क्या, क्योंकि इस श्लोक में भगवान क्या कर रहे हैं, पहले श्लोक का रेफरेंस ले रहे हैं। क्या, कैसे, कहा रेफरेंस आ गया, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। मतलब तुम्हें तुम्हें अपना चित्त अविचल भाव से मुझ पर स्थिर करने का जो मैं बता रहा हूं, वो अगर नहीं कर पाओगे, अथ न शक्न, अगर संभव नहीं तुम्हारे लिए, इसलिए वो पहली विधि ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। समझ रहे ना, मतलब 8वें श्लोक को ही भगवान पहले लाइन में बता रहे कि ये अगर संभव नहीं, बताते हुए पहले विधि का भी यहाँ वर्णन करके फिर उसके नीचे दूसरी विधि का बता रहे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो विधियां बता रहे। पहली विधि क्या है, उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर दी। बहुत ऊंची बात है ना, आसक्ति। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है, जो भी इस 9वें श्लोक में उसकी चर्चा हो रही है। तो उसको क्या करने के लिए कहा गया, फिर क्या करना है उसको, इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है, जो 8वें श्लोक में भगवान चाहते हैं हमसे कि हम उनका निरंतर स्मरण करें। अभी यहाँ जो अगला पैराग्राफ जो है उसमें बता रहे प्रभुपाद जी, भक्तियों इंद्रियों का परिष्कार है, संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई। कहाँ लगी हुई इंद्रिय तो है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने में लगी हुई इंद्रिय। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, लेकिन भक्ति योग में भक्तियों के अभ्यास से ये इंद्रिय शुद्ध की जा सकती है, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। आपको याद है, कोई श्लोक याद आ रहा है भक्ति रसम सिंधु का ऐसे अर्थ वाला? कौन सा श्लोक हो? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। है ना, स्मरण हो रहा है कुछ? रमेश प्रभु, है ना, भक्ति रसम सिंधु हुआ था ना श्लोक? कंटेस्ट किया होगा आपने सब, आपने एग्जाम भी दे चुके शायद। नहीं, एग्जाम नहीं हुआ अभी ना, भक्ति रसम सिंधु का नहीं हुआ। ओके, तो फिर इसको आपने कंटेस्ट किया, और कुछ लोग भी थे ना आपके भक्ति रसम सिंधु के, तो ये श्लोक भी सर्वोपाधि की मतलब ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन, मतलब ऋषिक मतलब इंद्रियां, हाँ, और ईश मतलब स्वामी। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है, उनकी सेवा कैसे करनी है? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के जो स्वामी उनकी सेवा करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो उपाधियां हैं अलग अलग, कौन सी उपाधि हमारी, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इसका यहाँ का हूँ, वहां का हूँ, इस जाति का हूँ, वो सब क्या है, ये सब सारी उपाधियां हैं, लेबल लगा हुआ है। ये क्या होगा? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मल, फिर हम निर्मल शुद्ध बन जाएंगे। क्या करने से? भगवान की भक्ति में सेवा करने से। और कैसे की जाती सेवा? अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी जो है उनकी सेवा करने से। यहाँ पे वर्णन है, मतलब भक्ति कितना क्या है, सीधे संपर्क में, डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड है। निर्गुण निराकार क्या उपासना डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। सही बात है ना? बहुत ही ज्यादा मैं सेवा करते हैं, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनकी कर रहा हूँ, तो क्या उनकी सेवा प्रेमपूर्ण सेवा हो सकती कि नहीं? धन पाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ प्रेम से नहीं हो रहा, पर वो स्वामी प्रेम नहीं करता, सेवा कराता है, धन देता, बस बिजनेस है। इसलिए जब प्रहलाद महाराज को, भगवान ध्रुव महाराज को इसके लिए कहा, तो उनको अच्छा नहीं, उन्होंने मतलब कहा कि काश, मुझे लगा कि मुझे तो हीरा मिल गया, काश का क्या करूं। और प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान जैसे कहा उनका वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान आप क्यों नहीं करें, मैं बड़ी, मैं क्या बिजनेस में थोड़े हूँ, व्यापारी थोड़ी हूँ कि इतनी भक्ति की उसके बदले में इतना दीजिए। मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मुझे वो नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए।
तो क्या कर रहे हो कि आप अगर देना ही चाहते हो तो क्या दीजिए। वो कहते हैं कि आपको अगर देना ही है मुझे कुछ तो कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर की सारी जो भौतिक इच्छा है उसको वो नहीं होनी चाहिए, ऐसे दीजिए। यदि दास्यसि मे कामान वरास्तम वरदर्शव कामानां वृद्धि संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रहलाद महाराज कहते नरसिंह भगवान श्री भगवान आप देना ही चाहिए, इतने जिद कर रहे हो ना, कुछ तो लो, दीजिए। क्या दीजिए? ये दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे दीजिए। मतलब क्या है? वही हो गई बात की। मेरे हृदय के कोने कोने में भी कोई भी भौतिक इच्छा कामना न रहे, ये मैं चाहता हूँ। ये मांग है उनकी, देखिए। और हम किसी को पूछेंगे कितनी लिस्ट बढ़ जाएगी, है ना, लंबी लिस्ट आ जाएगी। मुझे चाहिए सैलरी बढ़ा दीजिए, ये स्ट्राइक है, कितना चल रहा है दुनिया। अगर वो निस्वार्थ भक्ति नहीं कर सकते, है ना, सेवा, प्रेमपूर्ण सेवा है नहीं, केवल भगवान की ऐसे हो सकती है, या प्रोफाइल लिख रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है, केवल भक्ति द्वारा, अन्य कोई नहीं। हमने देखा ज्ञान योगी जो है वो भगवान तक पहुंचते भी नहीं, बहुत समय लगता है। वो भी क्या होता है, पहुंचते पहुंचते उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यह तात्पर्य में, ये तात्पर्य थोड़ा पूरा ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि एक एक तात्पर्य में अलग अलग प्रोफाइल में पहलू इसमें बताया है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। जो श्लोक पता है ना आपको, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है। कृष्ण का प्रेम है हृदय में, क्योंकि हम कृष्ण के अंश, उनका प्रेम तो होना है उनके प्रति, लेकिन प्रेम अभी क्या है, सुप्तावस्था में। उसको हमको क्या करना है, जगाना है। जगाने के लिए क्या करना है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि मतलब श्रवण कीर्तन, ये सब विधि करने से क्या होगा, इन विधियों को अपनाने से हृदय मतलब कृष्ण प्रेम उदित हो जाएगा। अतः उस भौतिक जगत संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्तियों की पूरी विधि। जैसे धुआं होता है, धुआं अगर दिख रहा है, अगर नीचे आग है तो फिर धुआं दिख रहा है, तो धुएं को अगर वहां आग को लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ हवा ही करेंगे, कुछ वहां थोड़ा हवा देने से क्या हो जाएगा, अपने आप ही आग बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार अंदर कृष्ण प्रेम है हृदय में, लेकिन वो क्या है, अभी सोया हुआ है, सुप्त है। जैसे श्रवण कीर्तन बढ़ेगा हमारा, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर उस आग की तरह ही उदित हो जाएगा। तो पहले आगे बता रहे हैं, भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होगा। अभी जो 9वें अध्याय में जो विधि विधान की बात हो रही है, भगवान क्या कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से मुझ में आसक्ति उत्पन्न करना मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुश्किल लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, या भगवान यहाँ कह रहे कि विधि विधान का पालन करो, मतलब गुरु से दीक्षा लेना है। इस श्लोक के अनुसार क्या क्या करना होता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब कब होता है, वो सूर्योदय के पहले जो 1.5 घंटा है वो ब्रह्म मुहूर्त है। जो इस्कॉन के मंदिर में मंगलारती होती वगैरह जो होता है वो क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में होता है। और भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि सारे प्रैक्टिकल विधि है। विधि विधान मतलब क्या है, ये करो ये मत करो, ये कहा। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सुनना, आप सुन रहे हैं भागवत। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ जो बता रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, हम एक दृष्टि से प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का संग हमें प्राप्त हो रहा है। इस अभ्यास से कोई कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवान धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, मतलब निश्चित है। प्रेम प्राप्त हो गया तो फिर धाम में जाना निश्चित। जब तक प्रेम प्राप्त नहीं होता है यही रहना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण का प्रेम ये क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा अवस्था में क्या है, उसके बाद प्रेम है, लेकिन अभी क्या ढका हुआ है उस सुप्त अवस्था में। ये भक्ति की विधियों को अपनाने से प्रेम उदित हो जाता है। ऐसे श्लोक पता है आपको, इसमें भी भक्ति रस सिंधु में भी कोट किया है श्री रूप गोस्वामी ने।
पद्मपुराण का श्लोक है वो, स्मर्तव्यम सततम विष्णु और विस्मर्तव्यम न जातुचित सर्वे विधि निषेधा एतयेव योर किंकरः। मतलब क्या है कि कृष्ण का हर समय स्मरण करना या उनको कभी भी नहीं भूलना, यही क्या है, यही मुख्य मतलब जो उद्देश्य यही है हमारा, यही लक्ष्य होना चाहिए। और जो बहुत सारे विधि विधान बताए वो क्या है, इस मुख्य विधि के ही सेवक है। मतलब सारे विधि विधानों को अपनाने का उद्देश्य क्या है, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, उनका हर समय स्मरण करना, उनको कभी नहीं भूलना। इस स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन विधि विधानों का पालन करना जरूरी है। मतलब जो साधन भक्ति जो करते हैं ना, साधना भक्ति, सुबह उठते हैं, मंगलाती में उठते हैं, मंदिर में जप करना है, भक्तों का संग करना है, प्रसाद देना है ना, गीता भागवत क्लास सुनना है, ये सब क्या है, ये सब जो भगवान 9वें श्लोक में बता रहे हैं, 9th श्लोक में, उसका क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको इसे करने के लिए भगवान चाहते हैं हमसे। अभी जो 10वां श्लोक है उसमें भगवान क्या कर रहे हैं, हाँ अगर ये भी संभव नहीं, कुछ लोगों ने नहीं, ये भी नहीं होगा, दीक्षा लेके करना, अरे दीक्षा बंधन है, हमें होगा नहीं, अरे ये करो वो करो, मुश्किल है हमारे लिए, और कोई बात नहीं, कोई मुश्किल है तो क्या कर रहे हैं, अभ्यास के समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगी। और भी एक से नीचे आ रहे भगवान, ये पता है भगवान ये पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता है, फिर क्या है, विधि विधानों का पालन करते हुए मेरी सेवा भी ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, फिर क्या है, ठीक है इतना तो करो, फिर विधान विधान का अभ्यास नहीं कर सकते हो भक्तियों की विधि का, तो मेरे लिए क्या करो, कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करना, ऐसे वर्णन यहाँ पे हो रहा है। और ये तात्पर्य प्रभु जी क्या कर रहे हैं, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग दोनों की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ चीजें बता रहे हैं उसके संबंध में। अभी देखिए थोड़ा और चर्चा करेंगे, जो हम 8वां और 9वां श्लोक हमने देखा इसके पहले ना, अभी 10वां हमने देखा श्लोक, जो 8वां और जो 9वां श्लोक है उसमें उन दोनों श्लोकों से भी और भगवान क्या कर एक स्टेप नीचे आके बता रहे हैं हमको, एक स्टेप नीचे आके बता रहे हैं। तो जो पहले जो 2 श्लोक थे उसमें क्या किया भगवान ने, हमारे मन जो हमारे अंतर्गत इंद्रियों में प्रमुख इंद्रिय है उसको एंगेज करने की बात बताई कृष्ण की सेवा में, है ना, मन को विशेष रूप से। पहला जो 8वां श्लोक था और 9वां श्लोक, 9वां श्लोक विधि विधान थे, लेकिन फिर भी क्या मन का ही ज्यादा था उसमें, मन को लगाने के संबंध में। और अगर हम प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का पूर्ण आसक्त होकर चिंतन अगर सेवा के अंदर नहीं भी कर सकते तो क्या है, पूर्ण या फिर अभ्यास द्वारा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। मतलब हम दीक्षा लेके करना संभव नहीं है, 24 घंटे उनका चिंतन संभव नहीं, तो क्या है, चलो उनके लिए कर्म तो करो भगवान के लिए, ये बात यहाँ पर, इसको कर्म भी कहा जाता है। और हम उसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस तात्पर्य को पढ़ते हुए, तात्पर्य को इसको भी पूरा पढ़ना चाहता हूँ, बहुत विशेष तात्पर्य ये भी। देखिए 8 से लेकर 12 ये बहुत स्पेशल, देखिए 12वां दिन सबसे बीच में है ना, 18 दिन सबसे बीच वाला, इसलिए इसे बहुत क्या है, बहुत विशेष रस हमें प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्तियों की विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। कि भगवान के लिए कर्म करते करते क्या हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे स्मरण होते होते क्या हो जाएगा, तो और ज्यादा स्मरण हो जाएगा तीव्रता से, ऐसा होते होते फिर धीरे धीरे इसका जो 10वां श्लोक है वो उसका ही करते करते फिर 9वां श्लोक में जो बताया विधि विधानों का वहां तक पहुंच जाएगा, वो करते करते फिर 8वें श्लोक में जो भगवान जो चाहते हैं हर समय स्मरण उसको वो पहुंच जाएगा। भगवान वही चाहते वास्तव में, इसलिए क्या क्यों लिख रहे हैं, हर श्लोक में क्या लिख रहे हैं समझ रहे आप, 9वें श्लोक में क्या है, न शक्नोषि, 8वें श्लोक के अंदर नहीं कर सकते हो फिर ऐसा करो, फिर इसलिए 10वें श्लोक में क्या है, अभ्यास से असमर्थों से, वो अच्छा अभ्यास वो भी समर्थ नहीं हो,
ठीक है, ऐसा करो। अभी फिर 11वें श्लोक में क्या बताएंगे? औषध अशक्त, ओ अच्छा वो भी नहीं जब हो रहा है, इसलिए हर समय न शक्नोसी न शक्नोसी, वो भी संभव नहीं, वो संभव नहीं, उसे बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कर्म, उनके लिए कर्म करके, ये कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी। 11वें अध्याय 55 उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्या करना है, क्या चाहते भगवान। जो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें क्या बात हो रही है? भगवान क्या कर देंगे? मत कर्म कुरुन् मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, मैं निश्चय मुझे प्राप्त करता है। अलग अलग बताए ना, इसमें भगवान चाहते हैं कि मत परमा, मत कृन, मुझमें सब अलग अलग उसमें कैटेगरी बता रहे भगवान, कैसे कैसे उनको उनमें मन लगाने का करना है, वो सब बताया गया है। और यहाँ देखिए, मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति मतलब करुणा, है ना? देखिए, करुणा अगर नहीं है किसी में, क्या प्रचार करेंगे? हमें सामने किसी व्यक्ति को उसका मतलब उद्धार हो जाए, उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, अगर मैं इनमें लगता ही नहीं हमको किसी के बारे में, तो क्या प्रचार करेंगे? प्रचार का केवल प्रवचन करना ही प्रचार नहीं है। प्रचार मतलब किसी के बारे में लगना चाहिए कि अरे इतना ही क्या है हो रहा है। बहुत ही जल्द में, जैसे हमने, आपको याद है कि पता नहीं मुझे, बहुत पहले शायद बताया होगा, एक बार प्रभुपाद जी विदेश में ही एक वहाँ गोल्फ ग्राउंड था, गोल्फ ग्राउंड, जहाँ पर कुछ बूढ़े लोग जो एजेड या रिटायर्ड लोग थे, वो गोल्फ खेलते थे। गोल्फ में एक स्टिक होता है और लॉन में क्या होता है, होल होते हैं, छेद होते हैं, उसमें छोटे बॉल को डालना है। और बहुत एजेड होते हैं इसलिए बहुत ज्यादा भाग धीरे धीरे खेलते रहते। और प्रोपा जी वहाँ उस जो मतलब गोल्फ ग्राउंड था उसके बाहर खड़े थे, और शायद फेंसिंग या कंपाउंड वॉल होगा, बाहर खड़े थे। और प्रोपा जी के पीछे उनके शिष्य भी कुछ खड़े थे, और प्रोपा जी अंदर झांक के देख रहे थे। उन जो जो रिटायर्ड लोग थे, वो जो गोल्फ खेलने वाले थे, उनको देख रहे थे। और प्रोपा जी ने जैसे ही देखा, और प्रोपा जी ने कहा कि अरे इतने सारे ये बूढ़े लोग हैं, ये एक तो अपना पूरा जीवन ऐसे ही गंवा दिया, अभी क्या कर रहे हैं, इस बॉल को क्या खेलते खेलते उनको क्या करना है, उस होल में डाल रहे हैं। पहले ही सब पूरा जीवन गंवा चुके हैं और अब क्या कर रहे हैं, और भी जीवन गंवा रहे हैं, ऐसे उन्होंने प्रोपा जी ने कहा। तो ये सुनने के बाद उन शिष्यों को क्या लगा? शिष्यों को लगा प्रोपा शायद मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। सभी हंसने लगे, और हंसने के बाद उनको लगा शायद प्रोपा जी हंस नहीं रहे। तो प्रोपा जी को जब देखा, उन्होंने देखा कि प्रोपा जी की आंखों से क्या हो रहा था, आंसू बह रहे। तो प्रभुपाद जी के हृदय में वो जो वृद्ध लोग थे, उनके प्रति कुछ नफरत या द्वेष की भावना से नहीं कहा उन्होंने, उनके हृदय में उनके प्रति इतनी करुणा थी। उस करुणा को ही, करुणा क्या हो गई, उनके आंखों से आंसू के रूप में प्रवाहित हो रही थी, हाँ, और उनके शब्दों के माध्यम से, क्योंकि श्री प्रभुपाद, उनके हृदय में इतनी अपार करुणा थी कि जीवों के प्रति, इसलिए प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वहां पहुंच गए। हम कितना बाहर जाते लोगों को कृष्ण भाव करने की, है ना? हम सोचते बस मेरा हो गया, हो गया। ये प्रभुपाद जी अगर ऐसा सोचते, चलो मैं वृंदावन में था, कोई बात नहीं, यहाँ भजन करता हूँ, हो जाएगा, बस मेरा थोड़ा जीवन बाकी है, चल जाएगा, ऐसा करते तो क्या महाराज यहाँ इकट्ठा आते? हाँ, अगर हम थोड़ा भक्ति भी करते तो कोई मायावी संप्रदाय, निर्गुण निराकार, वहां पहुंच जाते थे। प्रभुपाद जी ने इतना स्पष्ट रूप से बताया है, सब क्लियर बताया, इसे किसी ने नहीं बताया। और हमको क्या गुमराह कर दिया लोगों ने। प्रभुपाद ने हमको क्या किया, सही ज्ञान एज इट इज, यथारूप जैसी आई तैसी हमको प्रदान किया, इसलिए हम इसको समझने में आसानी हो रही। प्रभुपाद तात्पर्य के साथ, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य मैं प्रयास करता हूँ जब भी संभव में उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करूँ, जिससे प्रभुपाद जी हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, इसलिए हमें हर समय प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसका हर समय हमें क्या होना चाहिए,
हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्तियों की विधि विधान का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके मतलब कौन से श्लोक के अनुसार, 9वें श्लोक के अनुसार दीक्षा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, क्या करना है फिर उनको, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, सहायता करो। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तो श्रम की आवश्यकता होती है, तो कोई बात नहीं, श्रम तो करो, आके थोड़ा हेल्प करो। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम, तब विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता रहती है। तो इसलिए ये सब सारी जरूरी चीज है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है, यही दिव्य कार्य है। पर कोई चलो दीक्षा भी नहीं ले सकता, 24 घंटे स्मरण नहीं कर सकता, चलो कुछ धन दे सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, कुछ जमीन दे सकते हैं, लैंड दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहां मंदिर बनेगा, सेवा होगी वहां। तो यह प्रभुपाद जी बता रहे। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावन के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है, प्रिंटिंग, बुक प्रिंटिंग के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे, बार बार कहते थे कि मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति स्थान से बार बार कहते थे कि आपको अगर थोड़ा भी धन मिले तो क्या करो, तुरंत प्रिंट बुक्स प्रिंट करो। तो प्रभुपाद जी कहते कि अपने शिष्यों से कहते कि इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, मेरी सब बुक कहाँ, बुक्स का है, बुक्स का है, पूछते रहता हूँ। प्रभुपाद जी ने क्या किया, ऐसे इतिहास बनाए प्रभुपाद जी ने। परम लोकनाथ महाराज जी पर बता रहे थे कि जो आगे भविष्य में जो श्रीमद् भागवत लिखेंगे व्यासदेव अगले कल्प में, तब जरूर उसमें क्या होगा, श्रील प्रभुपाद का नाम होगा उसमें, श्रील प्रभुपाद जो कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्यवश तब उन लोगों को मतलब वो तो सुनेंगे पढ़ेंगे, लेकिन हम उनसे भी ज्यादा भागे चले, क्योंकि हम तो श्रील प्रभुपाद जी को नहीं देख पाए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के माध्यम से या प्रभुपाद जी ग्रंथों के माध्यम से या प्रभुपाद जी के रिकॉर्डेड प्रवचन भी सुन सकते हैं। लेकिन तब क्या नहीं होगा, प्रभुपाद रिकॉर्डेड प्रवचन, प्रभुपाद तात्पर्य सब मिलेगा नहीं, है ना। तो हम आगे चले क्या इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, इससे है ना, ऐसे सोचना चाहिए ना कि सारा पूरा रेडीमेड मिल गया, कुछ अलग से बुक लिखने की जरूरत है हमको, इसमें सब कुछ दिया हुआ प्रभुपाद जी, इसी को हमको स्वीकार करना है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे कि कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भाव के प्रचार में तो लगा सकता है। पूर्ण रूप से आके सब कुछ छोड़ के आके सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप जो अपना काम कर रहे हो उसमें कुछ धन देना, कुछ तो पूरा ही देते हैं, कुछ तो कुछ देते हैं। सकाम कर्म योग मतलब क्या है, सकाम कर्म योग मतलब क्या है, उसका फल के प्रति आसक्ति नहीं, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति है। निष्काम कर्म योग मतलब क्या है, फल में भी आसक्ति नहीं और कर्म में भी आसक्ति नहीं, दोनों भी देना चाहता है। तो कोई बात नहीं, कर्म अपना करो लेकिन फल तो अर्पण करो। यद करोषि यदश्नासी यज्जोहोसि तदास्य तत्पुरुषो मद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मद अर्पण। जो खाते हो, जो पीते हो, जो करते हो, जो हवन करते हो, वो क्या करो, मेरे लिए करो। और कुछ चीज बन गई, चलो ये बनी चीज बना दी, लेकिन अभी क्या करो, उसको कृष्ण को अर्पण करके ले लो। जो शुद्ध भक्त क्या करता है, बनाने से पहले ही वो सोचता है कि भगवान के लिए बना रहा हूँ, भाव से शुरू होता है। यहाँ तक कि सब्जी लाता है तभी सोचता है कि कृष्ण के लिए करना है। लेकिन हमारी स्थिति क्या, अच्छा गाजर अच्छा दिख रहा है, गाजर का हलवा बनाता हूँ, आज मकर संक्रांति है तो फिर क्या है, तो सोचता है कि तो मुझे मैं खाऊंगा अच्छा रहेगा, तो भोग लगा तो उसमें क्या है, बिना भोग के तो नहीं देता नहीं। लेकिन क्या है, वो पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं, क्योंकि क्या है, वो लेते समय अपने स्वयं के लिए विचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या एक स्थान में सोचते कोई बात नहीं, आप बना के तो भोग लगाओ, फिर वो भी भगवान बोलेंगे चलो कोई बात नहीं। वो करते करते क्या हो जाएगा, फिर जो 8वें श्लोक में भगवान जो हमसे चाहते हैं कि मय्येव मन आदस्पम मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव आत्म बुद्धम न संशयः। पूर्ण रूप से अपना मन लगा मुझमें, वो जो स्थिति है उसको प्राप्त कर पाएंगे।
ये स्टेप बाय स्टेप। इधर हमें देख रहे हैं कि हम कहाँ भी फिट हो रहे हैं, ये केवल फिट हो रहे हैं, फिजिकल फिटनेस। तो हमें फिट होना है भगवान की सेवा के लिए। इसलिए यहाँ पे जो अलग अलग श्लोक आए हैं इसके द्वारा हम समझेंगे। कल आगे के श्लोक देखेंगे। क्या आपको कुछ प्रश्न है, कुछ आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे, कुछ प्रश्न किसी के आप हैंडल्स कर सकते हैं। मतलब आपके आपके हाथ नहीं, जो आपके कंप्यूटर का हाथ है, मोबाइल का, वो हाथ आपको दिखाना होगा। अच्छा अच्छा, राघवन दास राइट। अच्छा ओके, राघवन प्रभु, यस, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, अभी आप बता रहे थे कि कृष्ण प्रेम। हाँ हाँ, बोलिए प्रभु जी, क्या हो गया? ओ, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए, क्या हो गया? हरे कृष्णा। यस आवाज आ रही है प्रभु। प्रभु? हाँ हाँ, सुनिए प्रभु जी, सुनिए। मैं पूछ रहा। हरे कृष्णा, मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि आप बता रहे थे कृष्ण प्रेम के बारे में। तो हम्म, कैसे मनो हमको मालूम पड़ेगा, या कैसे हम जान सकते हैं किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है या हमको प्राप्त हो रहा है? देखिए ऐसी बात हरे है ना, कृष्ण। कृष्ण प्रेम प्राप्त कोई नहीं बोलेगा मेरे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसे कोई आके आप ये नहीं करेगा। लेकिन ये है कि उसके लक्षणों से, क्या लक्षण है कि वो हर समय 24 घंटे वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। वो कभी कभी भी उससे बात करेंगे तो फिर हर समय कृष्ण के बारे में वो बात करते हुए आप देखेंगे। भक्तों के गुणगान करेंगे हर समय। भगवान की सेवा में है हर समय। मतलब समझेंगे कि वो कृष्ण प्रेम पूर्ण लग रहे हैं। दूसरा ये भी है कि हम वैष्णव क्रिया मुद्रा विद्ने न मुझे, मतलब वैष्णव की बाह्य रूप से हम नहीं समझ सकते उसकी क्या स्थिति है। हाँ, कभी कुछ भक्त है कि वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेंगे। हाँ, दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि मैं कुछ इतना बड़ा चढ़ा नहीं हूँ। फिर भी क्या है, बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी के ऐसे कोरोना था ना, असिम्टोमेटिक, सिम्टम नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे नहीं हुआ है, सिम्टम नहीं दिख रहे फिर भी होता है ना उसको। इसी प्रकार किसी में सिम्टम नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि भाव के प्रभुपाद जी सामने बताते हैं कि ये शुद्ध भक्त है, कभी कभी वो अपने भाव को प्रदर्शित नहीं करता है, अपने आप को रोक सकता है पब्लिक में। लेकिन एकांत में उसको क्या करता है, वो प्रकट होते हैं जो कुछ। इसलिए हमें ऐसे कुछ मापदंड नहीं कर सकते कि इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई तो बहुत ऊंचे स्तर के, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो उत्तम अधिकारी है वो प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी के स्तर पे आता है। तो हम उसको मध्यम अधिकारी स्तर में देखेंगे, कहेंगे ये तो मध्यम अधिकारी है, हमारे जैसा ही। तो इसलिए हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज एक कथा बताते थे। एक एक माँ थी, उसके पति नहीं थे, गुजर गए थे, और एक बेटा था छोटा सा। और बेटा हर समय क्या करता था, मतलब उसको स्कूल में डालना था, और एक स्कूल में उसने भर्ती करा दिया, और वहां पे सीख रहा था वो, कुछ ट्रायंगल ABC सीख रहा था। उसके पहले जब देखा तो वो ABC चल रहा था, उसको अच्छा लगता था, ABC कुछ सीख रहा। और कुछ दिन के बाद देखा कि वो इसका ज्योमेट्री भूमिति का था चल रहा था क्लास। उसमें क्या सिखा रहे थे कि मतलब ABC ट्रायंगल ABC सिखा रहे थे। वो बाहर से आके देख रही थी, एकदम से इतनी गुस्सा हो गई। उसने, एक तो मैं इतना मोल मजदूरी करके मैं पैसा कमा रही हूँ, और तुम क्या कर रहे हो, ABC सिखा रहे थे। हाँ, एक तो मुझे आपको देने के लिए फी कम पड़ रही है, और फिर तुम यही सिखाते रहोगे और मैं फी देते रहोगे, ऐसे होगा नहीं बिल्कुल। इसलिए वो अपने बेटे को हाथ पकड़ खींच के लेके चले गए। हाँ, इसे क्या समझ सकते हो कि मतलब उसको लगा कि वो कह रही कि आपको ABC कह रहा आता ही नहीं कुछ। हाँ, इसलिए मैं ऐसे टीचर के पास जाऊंगी जो जिसको इससे आगे का पता, तो उसको ये पता नहीं कि वो जो टीचर है ABC या A to Z से भी पूरा जानता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को नहीं आता, इसलिए वो ABC वो सिखा रहे, ट्रायंगल वगैरह चल रहा है उसका। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, मतलब हमें ऐसे जांच पड़ताल करनी नहीं चाहिए। हमें जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे हमें शुद्ध भक्तों के लक्षण जो है वो प्रकट वो भी दिखेंगे हमको। जैसे हम एक बार मायापुर में इसमें जन्म निवास प्रभु से मैं ऐसे बात कर रहा था,
तो कहा कि जो शुद्ध जो दिव्य गुण कैसे हमें अंदर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंदर है ही पहले से, लेकिन जब हरिनाम बहुत गंभीरता से लेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, हरिनाम रिवील्स इटसेल्फ। हरिनाम प्रभु जो है अपने आप को क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे और हमारे अंदर दिव्य गुण उदित हो जाएंगे और फिर हम अन्यों को भी उस दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न मुझे लगता है हैंड रेज है, बोले ये संकीर्तन अवतार प्रभु, तो उनको मैं संकीर्तन अवतार प्रभु, ये हो गया क्या आपका? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तब हमें बहुत लोग मिलते हैं जो भक्ति के प्रति इच्छुक होते हैं। हम उन्हें मंदिर तो ले आते हैं और भक्ति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वे फिर से भौतिक कार्यों में जुड़ जाते हैं। फिर हम उन्हें कैसे भक्ति में सदा जोड़े रखें? उनको एक तो, अच्छा धन्यवाद प्रश्न के लिए। एक तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें मतलब मंदिर में लेके आते हैं, लेकिन कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ तो हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत बार क्या होता है, मंदिर में लेके आते हैं, शुरुआत में तो उनको सिखाते ये है वो ऐसे, और मंदिर में लेके आते तो सेवा में लगाते हैं, उनको मतलब उनको कुछ ज्ञान भी देना चाहिए, सिखाते रहना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं इसका कारण ये है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो फिर उनको कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि चलो मैं इसको ज्यादा ज्ञान दूंगा तो हो सकता है ये और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट दिख रहा है, जल्दी ग्रास्प कर लेगा, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा ढीला डाल रखेंगे और बस सेवा करवाएंगे, हो जाएगा। ये भी मतलब अच्छा नहीं, ऐसे देखा गया है। हमें ये होना चाहिए हमारे हमसे कि हम उसको अच्छा ज्ञान भी देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, एक निमित्त बनकर, मैं कर रहा हूँ इस भाव से नहीं, उसको ऑलरेडी भगवान सब मेरे माध्यम मुझे सेवा दे रहे हैं उसको बताने के लिए, ऑलरेडी भगवान सब कर चुके हैं, ये भाव होना चाहिए और उसको अच्छे सिखाना भी चाहिए। और फिर जिससे उसको अलग अलग उसका मूड देखना चाहिए, कुछ है उनको प्रसाद के द्वारा आते हैं, कुछ और कुछ सीखने के द्वारा आता है, कुछ कथा मुदन सीखने का अलग अलग उनका मूड होता है, उनको उस मूड से कनेक्ट करते हुए क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा उनको और भी जोड़े रखना चाहिए। और ये पर्सन टू पर्सन होता है, किसी व्यक्ति का अलग अलग उसका क्या इंटरेस्ट है वो भी देखना होता है, और मंदिर के सभी भक्तों की जिम्मेदारी है कि कोई नया आता तो उसका अच्छा ख्याल रखना चाहिए, जब तक नया रहता तब तक नहीं, बाद में नहीं। अच्छा, और नेक्स्ट है ये श्रीकांत यादव प्रभु, उनका प्रश्न। हरे कृष्ण। आपका अनम्यूट हो गया प्रभु, म्यूट, यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने राघवानंद प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि निंदा के बारे में है। ये हम देखते हैं कि दोनों जगहों पे भक्त समाज में भी और भौतिक संसार में भी है। अगर जो व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके बारे में बात करना वो निंदा है या फिर किस प्रकार की चर्चा है? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। वैसे श्रीधर स्वामी जो कि महान वैष्णव आचार्य हुए, वो कहते कि निंदनम दोष मतलब निंदा करना क्या है, दोषों, किसी के दोषों की चर्चा करना भी निंदा है। क्यों? हमें लगता है नहीं वो गलत है, चोर है तो चोर बोलने में क्या है, ऐसे हो जाता है, चोर है चोर बोलता उसमें क्या है ऐसे। लेकिन अगर कोई चोर है तो उसको चोर बोलने के लिए एक अधिकार भी होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए, उसको स्थिति से ऊपर उठाने के लिए हमारा प्रयास भी होना चाहिए और हमारा अधिकार भी होना चाहिए, है ना। तभी हम बोल सकते हैं वो चोर है, तो हम क्या करने वाले, उसको स्थिति से ऊपर उठाने के लिए हमारी योजना उसको बुला के समझाएंगे, वो निंदा नहीं है, क्योंकि आप उसको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा कर कुछ डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ आप उसको सुधारने वाले भी नहीं है, और जो बनेंगे वो ऐसा ऐसा, तो इससे लॉस क्या होगा, उसके जो दुर्गुण है वो हमारे अंदर आ जाएगा, ये बड़ा लॉस हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए ऐसी चीजों से। ठीक है, और अगला ये नंदिनी राधा मतलब आपका नहीं हुआ शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न था श्लोक नंबर 5, उसके अंदर जो एक उदाहरण दिया, सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, इसको थोड़ा सा समझाएंगे आप?
हाँ, तो उसमें बहुत सीधी सी बात बताइए, इसलिए मैंने लिखा कि बहुत आसान है। और आजकल ये पत्र पेटी का इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन बताता हूँ, जो मतलब पहले होता था ना, पहले जमाने में कि जो रेड बॉक्स होते थे अपने जो डाक विभाग के, है ना, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस के, तो उसमें क्या किया जाता था कि अगर हमारा कुछ पत्र डालना है, तो जो रेड होता था, रेड बॉक्सेस या जो कुछ मतलब ऑथराइज, है ना, डाक घर द्वारा जो लगाई बॉक्स, उसमें डालने से क्या होता था, वो वहां से पोस्टमैन लेके उसको स्टैंप लगाकर जिसके नाम पे उसको पहुंचाया जाता था। सही बात है ना। लेकिन अगर यहाँ प्रोफाइल लिख रहे हैं कि जो कोई पुरानी किसी ने पेटी लगाई, किसी भी पेटी में डालने से वो नहीं होने वाला। उसी प्रकार जो ईश्वर ने विग्रह रूप में जिससे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है, ये अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। मतलब वो क्या हो रहा है, वो ऑथराइज्ड है। ऐसे नहीं कि लोग कहेंगे अरे आप पत्थर की पूजा, वो पत्थर की पूजा नहीं है, वो क्या है, भगवान की पूजा। क्योंकि भगवान ने उस रूप में आने का स्वीकार किया शुद्ध भक्तों के माध्यम से। हम कोई विग्रह बनाते हैं, हम कहते नहीं जयपुर से लेके आए, कोई बात नहीं, जयपुर से लेके आओ, लाने के बाद क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होता है, उसको अलग अलग विधियां की जाती है। उसके बाद में शास्त्रों में जो मंत्र उच्चारण बताए हैं प्राण प्रतिष्ठा के, उसका तो उच्चारण किया जाता ही है। साथ साथ जो शुद्ध भक्त आचार्य है, वो भगवान को हृदय से प्रार्थना, भगवान आप यहाँ पे प्रकट हो जाइए। तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। तो फिर क्या है, वो ऑथराइज, भगवान का एक ऑथराइज रूप हो गया, वो स्थापित किया हुआ। इसलिए उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आधार भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि जो अधिकृत जो डाक पेटी है, उसके द्वारा हम पत्र को प्राप्त करते हैं, उस प्रकार। और और ये किसका प्रश्न है, मनोहर गोपाल प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके बहुत लंबे समय बाद दर्शन हुए। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन तो ये था, जैसे अभी आपने बताया कि कृष्ण बोल रहे हैं कि हम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्थल हैं, 8 से लेकर 12 श्लोक तक। तो एक और जैसे होता है तरीका, जैसे शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, वो भी एक तरीका है भगवान तक पहुंचने का। तो उससे इसका रिलेशन कैसे जुड़े प्रभु जी? किसका किसका रिलेशन, सॉरी क्या नहीं। शुद्ध भक्ति के द्वारा भी भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, गुरु की कृपा। और तो उसको भी इसी से जोड़ सकते हैं कि वो किस लेवल पे आएगा प्रभु जी, वो उच्च स्तर पे आएगा? कौन सा गुरु, जैसे गुरु कृपा। हाँ प्रभु जी, शुद्ध भक्ति की जो एक स्तर है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, तो वो किस स्तर पे आएगा? जैसे इसमें कई कई जगह बताया कि वो द्वितीय श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, ऐसा कुछ लिखा था। नहीं सॉरी, आठवां नहीं आप 8वां श्लोक और 9वां श्लोक में लिखा था प्रभु जी कि वो द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है। ओके, मतलब हाँ, आपका अगर प्रश्न ऐसे है, अगर मैं ठीक तरह समझाऊं कि मतलब 9वें श्लोक में जो बताया विधि विधानों का अभ्यास करते हुए, है ना, भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर क्या आपका कहना है कि मतलब क्या वो शुद्ध भक्ति उसके तरफ प्राप्त हो सकती है, या ऐसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, जैसे भगवान कहते ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, हाँ, तो वो किस में आएगी? हमारा मतलब ये जानने का। जो आप दीक्षा ले चुके हैं, हमारी भक्ति का हम, है ना, हमारी हाँ स्थिति हाँ, का, हमारे 9वें श्लोक के अनुसार, 9th। 9th। यस यस, क्योंकि 8वें श्लोक में अगर हो सकते, कोई हो भी सकता है, वो हम बता नहीं सकते कि कोई 8वें श्लोक में न सभी 90 में, लेकिन एक सर्वसामान्य रूप से हम इस्कॉन के भक्त दीक्षा ले चुके हैं, और फिर कुछ भक्त दीक्षा ले चुके हैं, और फिर हो सकता है 8वें श्लोक में पहुंच भी गए होंगे, है ना। लेकिन एक सर्वसामान्य दृष्टि देखा जाए तो हम 9वें श्लोक को फॉलो कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। कुछ है वो दीक्षा नहीं लिए लेकिन भक्ति कर रहे, लेंगे अभी, लेने के प्रोसेस में, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मुझे लगता है मित्र बिंदा, जो उनका है प्रश्न। हरे कृष्ण। आप ये कीजिए वहां पे, अनम्यूट करना है आपको।
हरे कृष्णा। आप पूछिए पूछिए। मित्र वृंदा माता जी और कृष्ण। अच्छा ठीक है आप। ओके। ये कौन है? लास्ट क्वेश्चन की योगिता माता जी। आप कुछ प्रश्न पूछिए मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूछिए। मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। वो पाप में और अनर्थ में क्या अंतर है, ये पूछना है। पाप में और अनर्थ में ये अंतर है कि अ, पाप एक कारण बन जाता है अनर्थ बनने का। अनर्थ मतलब जो हमारे हृदय में जो अवांछित चीजें जो जिनकी जरूरत ही नहीं, हाँ, वो है अनर्थ। और पाप करने की प्रवृत्ति भी अनर्थ में आ जाता है ना। पाप है या भौतिक पुण्य करने की इच्छा, ये सारा क्या है, ये अनर्थ में आ जाता है। तो अनर्थ एक मोटा ये हो गया हेडिंग, और उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। पाप है, फिर अलग अलग प्रवृत्तियां हैं जो बहुत सारी है। तो जो काम क्रोध है वो सब ये सारे ये अनर्थ के अंदर आ जाते हैं। उसके अलग अलग कैटेगरीज है, और कब कब क्या क्या करने से नष्ट होते हैं, किस तरह पे कौन से अनर्थ नष्ट होते हैं, उसका पूरा क्या है, उसका पूरा कैलकुलेशन है। तो उस दृष्टि से हमको समझना है कि पाप और अनर्थ का ऐसे कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हो गया है। तो और किसी का हैंड रेज है? हो गया लगभग। ठीक है। तो यहीं पे विराम देंगे हम। तो मिलना है कब? नेक्स्ट, तो अगले गुरुवार को मिलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, मैंने प्रयास किया आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। और मिलते हैं, क्योंकि ये 12वें अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, आधा हो गया है। और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस 12th चैप्टर विल बी अगले अगले इसमें अगले गुरुवार को। ठीक है, तब तक विराम लेते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा, महाराज हेल्थ, परम लोकनाथ महाराज जी का हेल्थ अभी बहुत अच्छा है, भक्ति हॉस्पिटल में है, लेकिन आइसोलेशन में है, और अच्छा हेल्थ अच्छी है। रेगुलर प्रसाद भी प्राप्त करें। हाँ